यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 6 या 7 साल उम्र थी, वो बच्चा चीज़ें गिरा देता था हाथ के इशारे से। स्पिरिट ने बदला लेना है तो वो इस शक्ल में वापस नहीं जाती। कॉल्स करके मैसेजेस करके कहा जी आप हमें जिन दिखाएं, आग का शोला जला के प्रैक्टिस करनी है, आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। वियर्ड रिचुअल्स आपके नॉलेज में आई हैं। औरतें पोजेस होती हैं, उनसे शैतान अपने बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद उस औरत को मार देते हैं। अभी रिसेंटली आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा केस सॉल्व किया है जिसको सुन के हैरान रह गए हो ब्लैक मैजिक का? मेरे पास ना केस आया था DHA से, उनकी ना आंखों से ना खून निकलता था। कभी कोई ऐसी मखलूकात या एंटिटी से डील किया है जिसमें वाकई बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो? उनकी हवेली के अंदर एक दरख्त था, उस दरख्त के ऊपर किसी डायन का बसेरा था, उसके बच्चे को आंटी ने मारा था। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट डॉक्टर फारूक शाह ने बताया कि शैतान लड़कियों की बॉडीज पर क्यों कब्जा करता है। इल्यूमिनाटीज ने डॉक्टर फारूक शाह से कैसे और क्यों राब्ता किया और क्या क्या चीजें ऑफर की। उनकी एक पेशेंट को डायन का कत्ल करने की वजह से क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ा। तो ये सब जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को आप डील करते हैं, ब्लैक मैजिक को आप डील करते हैं, क्योर भी करते हैं उसकी। सिर्फ लाहौर में ही नहीं, पाकिस्तान की दूसरी कंट्रीज़ में बल्कि आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी आपका एक्सपीरियंस रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ एशिया में इस तरह के ज़्यादा मामला देखने में आते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? देखिए, हमारे मुल्क या इंडिया की बात करें और ये एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ का एक कल्चर आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर है। वो बरसगीर में पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे थे, मुसलमान हिंदू साथ रहे हैं। यहाँ की चीज़ें ज़रा हाईलाइट बहुत ज़्यादा है और हमारा यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो गलत बहुत ज़्यादा है। हम लोग जहालत का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, जबकि जादू जिन्नात के मामलात बाहर के ममालिक में पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर एक तो नापाकी बहुत ज़्यादा है, शराब का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, बदकारी जना वगैरह ये माशरती बुराइयाँ उनमें बहुत ज़्यादा आम है। वहाँ पे ये मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते। दूसरा, वहाँ पे इन बीमारियों की, इन परेशानियों के इलाज के लिए बाकायदा लाइसेंस्ड जो इंस्टीट्यूट है वो है। यूरोप में एक इंस्टीट्यूट है ग्लोबडेल, वहाँ पे जैसे यहाँ पे पागल खाने हैं, वहाँ पे ऐसे इदारे हैं कि वो बंदे को, मर्द है या औरत है जिसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, जो पोजेस्ड है, डेवल या डिमोनिक पोजेशन है जिसके साथ, उसको वहाँ पे जाके वो लोग दाखिल करवा देते हैं। फिर सुबह दोपहर शाम उसको बाकायदा वो रेमेडीज़ दी जाती हैं। अब ऐसा केस सुना है आपने कभी? बहुत से केस मैंने खुद जाके डील किए बाहर, ऐसे केस मेरे पास यहाँ पे कितने केस ऐसे आए हैं। किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, कितने दिनों के लिए रखा जाता है और क्योर का क्या सारा सिलसिला होता है? देखिए, जो डिमोनिक पोजेशन होती है उसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना वो हेलुसिनेशन स्टार्ट होती है, आवाज़ें आना। आवाज़ें आने के बाद इंसान गुफ्तगू करनी शुरू कर देता है अकेले में बैठ के ना किसी ईवल एंटिटी के साथ। उसके बाद जिस्म के ऊपर ना नीले नीले दाग आते हैं, नीले निशान आना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है इसमें पोजेशन में। ऐसा तो नहीं कि मेडिकल कंडीशन के साथ कंफ्यूज किया जाता हो? नहीं, मेडिकल कंडीशन के साथ कंफ्यूज नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि देखें, इंसान को अगर कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह है, ठीक है। अगर कोई शख्स मर गया या जो वजूद नहीं रखता या एक अननोन है, फॉर एग्जांपल कोई घर किराए पे लिया है, किसी घर में कोई फैमिली शिफ्ट हुई है, वहाँ पे उनके किसी बच्चे का किसी जिन के साथ, जिन के बच्चे के साथ कोई दोस्ती हो जाती है, कोई ताल्लुक़ कायम होता है, बच्चा खेल रहा होता है, माँ बाप देखते हैं किसके साथ खेल रहा है, उनको समझ नहीं आती। अब ये ज़रूरी नहीं है कोई मेडिकली कोई उसके दिमाग में कोई मसला है, ऐसा नहीं होता। अब वो कोई एंटिटी उस बच्चे को नज़र आ रही है, चाहे वो 8 साल का है, 10 साल का, 15 साल का, 16 साल का, किसी की तरफ बॉल फेंक रहा है तो वो वापस उसकी तरफ बॉल फेंक ही रहना, हवा में तो नहीं बॉल वापस आ रहा। इसको मेडिकल कंडीशन नहीं कह सकते। तो इस तरह के केसेस होते हैं। हाँ, ये माँ बाप की गलती है या मैं समझूंगा कि उनकी लाइल्मी है या कम इल्मी कहेंगे, कम अकली कहेंगे, कि जो लोग इस तरह के मामलात को इग्नोर कर देते हैं, जबकि इस तरह की परेशानियाँ आगे जाके बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़तरनाक साबित होती हैं कि लोग जो है वो ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं कि हम इन चीज़ों से जान छुड़ाएं, हमारी जान किसी तरीके से बच जाए। कोई रिसेंट ऐसा एक्सपीरियंस आपके नॉलेज में आया? रिसेंटली मैं आउट ऑफ कंट्री में था, तो वहाँ पे जिस बिल्डिंग में हमने अपार्टमेंट लिया था उसके ग्राउंड फ्लोर पे एक फैमिली रहती थी। वो लोग इजिप्ट से थे, मिस्र के थे। तो उनके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम थी। खैर हमें नहीं था पता, हम तो शाम को नीचे बाहर वॉक करने के लिए आते थे या सामने वो स्टोर पे ग्रॉसरी वगैरह करने। तो वहाँ पे 1-2 बार ना इंटरेक्शन हुई उनके बच्चे के साथ कि वो माँ बाप बैठे हैं तो बच्चा खुद ही खेल रहा है
उसकी जो एक्टिविटीज़ थी या बॉडी लैंग्वेज थी, जो मूवमेंट थी उसकी, उससे लग रहा था कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो खैर वो उनके माँ बाप हमारे पास बैठे, वो गुफ्तगू कर रहे थे आपस में, तो मेरे कानों में 2-3 बातें पड़ी कि ये परेशान, हम लोग इतने परेशान हैं, इसको सऊदी अरेबिया ले जाना चाहिए रुकैया के लिए। तो मैंने उनकी फिर बात काट के उनसे बात शुरू की। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या मसला है आपके बच्चे के साथ। तो उन्होंने हमें बताया कि ये रात सारी जागता है और ये अभी इसकी मेरा ख्याल 6 या 7 साल उम्र थी, वो बच्चा चीज़ें गिरा देता था हाथ के इशारे से। उस बच्चे के अंदर इतनी पावर थी। ओह माय गॉड। उसकी माँ बताती है, उसके ने कहा कि ये घर में होता है, तो अगर हम इसको तंग करें या इसकी बात ना माने तो एग्रेशन में आके चीज़ों को गिराते हैं ऐसे ऐसे इशारा करके। तो अब वो इजिप्ट से वो लोग माइग्रेट करके इधर आए हुए थे दूसरे कंट्री में, क्योंकि उनको किसी ने बताया था आप माइग्रेशन करें, माइग्रेशन से भी इन एंटिटीज़ की जो पावर है ना वो लूज़ हो जाती है, तो हो सकता है आपका बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन वो बच्चा नहीं था ठीक हो रहा। अब वो उस बच्चे के साथ मसला ये था कि उस पर किसी ने किया हुआ था जादू, असल में उसकी माँ पे किसी ने किया था उसकी पैदाइश से पहले ही, जिसके असरात उस बच्चे पे आए। और ये जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही थी उसको नई से नई पावर्स मिलती जा रही थी। वो उन पे ऊपर बाद में एक्सप्लोर होता था कि इसके अंदर तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, जबकि वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं थे कर पा रहे। वो समझते थे शुरू में कि शायद ये स्पेशल चाइल्ड है, कोई स्पेशल केस है, कोई ब्लेसिंग है, लेकिन उनको नहीं था पता कि ये, हाँ, उन लोग यही समझते हैं कि हमारे बच्चे को कोई अता हो गई है, कोई बाबा जी का साया है, कोई बाबा जी का बच्चा पैदा हो गया, लोग ये समझते हैं हमारे इस कल्चर में। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं था। उनको किसी ने बोला कि रुकैया के लिए लेके जाए। अब जो रुकैया है वो परमानेंट इलाज नहीं है, वो ये है कि जब तक आप सुनते रहें तब तक आप ठीक है, लेकिन जब आप सुनना बंद करते हैं वो चीज़ आपको दोबारा तंग करती है। इसके इलाज के लिए ज़रूरी होती है उस इविल एंटिटी से कम्युनिकेट करना। रुकैया में कम्युनिकेशन नहीं होती। जो भी आपने जिक्र किया कि किसी ने उनको सजेस्ट किया कि अगर वो जगह छोड़ देंगे तो वो एंटिटी भी पीछा छोड़ देगी, इस तरह से पॉसिबल होता है कि एक जगह पे किसी इंसान की बॉडी पे एक एंटिटी हावी हो गई या पोजेस कर लिया, अगर वो जगह चेंज कर दी तो वो जो इवल एंटिटी है या जो भी एंटिटी है पीछा छोड़ दे आपका? ये डिपेंड करता है कि उस एंटिटी को कितने अख्तियारात दिए गए हैं। जिस आमिल ने जादू करके उस एंटिटी को किस शख्स के साथ लगाया है उसने उसको कितनी अथॉरिटी दी है कि वो समुंदर पार या दरिया पार करके जा सकती है। अगर तो उसके पास अथॉरिटी है तो वो जाएगी, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं वो एंटिटी जान नहीं छोड़ती। ऐसी ऐसी एंटिटीज़ हैं। इसका कुरान पाक में जिक्र है। मलका बिल्कीस का जब तख्त लाना था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल में बैठ के कहा कि कौन है जो लेके आए। तो बड़े बड़े लोगों ने दावा किया इफ़रीत थे, ठीक है, उन्होंने कहा जी हम इतनी देर में लेके आएंगे। अब अफरीत सबसे ज़्यादा मलाइका के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटीज़ हैं वो अफरीत हैं। ये काला धुआं होते हैं, सफ़ेद धुआं होते हैं, धुएँ की शक्ल में होते हैं, इनके पास बहुत ताकत है। जिन्नात या बाकी जितनी मखलूक़ें हैं वो इनके आगे कोई वजूद नहीं रखती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 70 अफरीत थे, उनका कंट्रोल था 70 अफरीत पे। उन्होंने दावा किया जी हमें इतनी देर में ले आएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। फिर हज़रत आसिफ बिन बरखिया उनके पास इसमें आज़म था, तो उन्होंने कहा आपकी पलक झपकने के लम्हे के अंदर मलका बिल्कीस का तख्त यहाँ पे होगा, तो वो उन्होंने मंगवाया था। लेकिन वो एक अलग कहानी है कि इसमें आज़म क्या है, उन्होंने क्या पढ़ा, उनके पास वो इल्म क्या आया, वो एक अलग बहस है। लेकिन ऐसी एंटिटीज़ ये सारा कुछ मौजूद है, ये ऐसा पॉसिबल है। जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि किस आमिल के पास कितनी पावर है उतने ही स्ट्रांगली वो बॉडी को पोजेस कर सकता है जो भी एंटिटी है। आमिल ही हमेशा करवाते, जैसे बच्चे का केस सुना रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि जो एंटिटी है वो खुद ही पोजेस कर ले बॉडी को? एंटिटीज़ खुद पोजेस्ट करती हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। नापाकी में या गंदे नाले के पास से आप रात को गुजरें या कब्रिस्तान से गुजरें आप खुशबू लगा के, या समुंदर पे आपने रात गुजारी है या दरिया पे आपने रात गुजारी है, क्योंकि शैतान जो है ना वो रात को पानी पे तख्त लगाता है और ये तमाम जिन्नात और शयातीन को अपने पास हाजिर करता है और पूरे दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेता है। यह हदीस में है। इसलिए कहा गया कि रात के वक्त समुंदर या दरिया या पानी की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये शैतान पे तख्त लगाने की जो वजह है ये अल्लाह की ज़िद में लगाता है। अल्लाह का जो अर्श पे तख्त है वो भी पानी के ऊपर है, ठीक है, तो ये अल्लाह की ज़िद में ये रुए ज़मीन पे पानी पे अपना तख्त लगाता है। फिर जहाँ तक आपने बात की कि कुछ एंटिटीज़ खुद से भी करती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं लोगों से। बच्चे होते हैं छोटे, कहीं पे वॉशरूम कर दिया किसी दरख्त में या किसी दीवार के कोने में। अहादीस में आता है कभी भी किसी दीवार की ओट या दरख्तों में नापाकी, गंदगी, पेशाब या थूकना भी नहीं चाहिए। मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, ये लाहौर में ही जोहर टाउन से आगे एक सोसाइटी है यूसीपी की बैक साइड पे। वहाँ पे ना एक बिल्डिंग ली थी किसी ने एज ए वेयर हाउस के तौर पे। अब उस बिल्डिंग के ना जो बेसमेंट थी ना वो स्लाइड थी, सीढ़ियाँ नहीं थी।
अब वो बेसमेंट उनके यूज़ में नहीं थी। अब वो जो बिल्डिंग थी वो पहले हॉस्पिटल था, किसी डॉक्टर ने ना उसको मैटरनिटी शायद होम बनाया हुआ था। वहाँ पे किसी लड़की की डेथ हुई थी, वो बकौल लोगों के कि वो मर्डर था, उसको गलत दवाई दे के जानबूझ के डॉक्टर ने मारा था उसको। अच्छा हुआ क्या कि वहाँ पे ना किसी शख्स ने ना आप ऊपर आते हुए ना वो इतना सा हिस्सा था ड्रेन का, तो वहाँ पे ना थूक दिया उसने। पान खा रहा था कोई बंदा, मैं कहा ड्राइवर था या पता नहीं कौन था, उसने थूक दिया। तो रात वो ना गिराज में सोया हुआ था, तो रात उसको वो एंटिटी नज़र आई है, कोई लड़की का वजूद था, आधा जला हुआ आधा अजीबोगरीब सा, जैसा वो कोई किसी फिल्म में भी है, मेरे ख्याल राज फिल्म में दिखाया हुआ एक करैक्टर, वैसा उस लड़के ने बताया कि जी वो शक्ल थी उस लड़की की। तो वो नीचे से आई है और वो चल नहीं रही, उसके जो पाँव है ना वो हवा में है और वो ऐसे चल रही है, चल भी रही है वो, यानी कि आगे आ रही है, हवा में उड़ रही है, तो वो ऐसे ऊपर आती जा रही है। तो वो कहता है मैंने ना, मेरे पास ना वो पानी का गिलास पड़ा था, तो मैं बेसाख था ना, पढ़ पढ़ के ना तो उसके ऊपर पानी फेंकना शुरू किया, तो वो आगे से हंस रही थी। तो मैंने उससे कहा मेरा क्या कसूर है, मुझे तुम क्यों डरा रही हो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। तो फिर उसने बताया कि तुमने कल यहाँ पे थूका था, यहाँ पे मेरी जगह पे मेरे घर में तुम थूक के गए हो। तो उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पान खा रहा था, मैं आदी हूँ, मैंने गैर इरादी तौर पे मैंने उधर थूक दिया। फिर उसने उससे कम्युनिकेट किया, उसने कहा हम गांव के लोग हैं, हम ज़रा इन चीज़ों के आदी होते हैं, हम गाँवों में इस तरह की हमें बड़ी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने उससे फिर बात की कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों रहती हो, कहाँ से आई हो यहाँ पे। फिर उसने बताया कि यहाँ पे जो मैटरनिटी होम था वो डॉक्टर साहब मेरे से शादी करना चाहते थे और मैं डॉक्टर साहब के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उन्होंने बगैर शादी के ही मुझे पहले ही इंजेक्शन दे के दौरान डिलीवरी तो मुझे मार के उन्होंने किस्सा ही ख़त्म कर दिया। यानी कि ये कह रहे हैं आप कि अगर किसी, कह लो कि किसी रूह ने या स्पिरिट ने बदला लेना है तो वो इस शक्ल में वापस नहीं जाती। हाँ जी, इस दुनिया में रहती जिस है। इंसान असल में काला जादू करने वाले क्या करते हैं, काले जादू के जो दफीना बनाते हैं, लीमू प्याज मछली या वो जो भी बकरे के जिस्म के जो अज़ा लेते हैं ये बंदे को मारने के लिए, या गुड़िया वगैरह या जो पुतले वगैरह बनाते हैं, ये हमेशा कोशिश करते हैं ऐसी कब्र में दफनाया जाए जो कि इंसान कत्ल हुआ हो या एक्सीडेंट में मरा हो, अधूरी क्या रीज़न है? क्योंकि उनके जो हमजाद होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो भटकते रहते हैं और वो लोगों को परेशान करते हैं। हाँ जी, रिवेंज रहता है उनका। या वो आदमी जो बहुत बदकार हो, शराबी जानी जवारिया हो, उसकी कब्रें ढूंढते हैं, उसकी कब्र में वो दफीना दफनाते हैं, फिर उसके हमजाद को उस काम के ऊपर ये लोग मामूर करते हैं भी तुम ये काम जल्दी सर अंजाम दो। आप देखें जिस घर में अक्सर मूवीज़ में दिखाते हैं, जिस घर में किसी ने खुदकुशी की हो या मर्डर हुआ, वो घर कभी आबाद नहीं हो पाता। उसकी वजह यही होती है कि वो जो हमजाद है उसकी एफिलिएशन होती है उस जगह के साथ, वो उस जगह को नहीं छोड़ने पर राज़ी होता। और अक्सर लोग यहाँ पे ये भी गलती करते हैं कि दादा दादी या नाना नानी या वालदैन भी किसी के फौत हो जाएं तो उनके कपड़े जूते उनके बेडरूम तक को, एक तो फैमिली मैंने ऐसी देखी उन्होंने बेडरूम ही दादी माँ का वैसे ही लॉक कर दिया हुआ था कि जी हर चीज़ दादी माँ की वैसी रहेगी। तो उस दादी माँ के मरने के बाद लाखों करोड़ों का बिजनेस था, शालमी के ताजर थे, वो सड़क पे आने वाले हो गए। तो मैंने कहा जी आपके तो आपने घर में अपने खुद ही बीमारी पाली, किसी ने कोई जादू नहीं किया। माँ के मरने से माँ की बरकत तो चली गई, लेकिन कम से कम आप ये माँ की इस्तेमाल की चीज़ें या तो दरिया में ठंडी कर दें या किसी गरीब को पहनने के लिए दे दें, बेहतर यह इसको ठंडा कर दें, किसी को देनी भी नहीं चाहिए। उससे होता है कि अब ये कोई भी चीज़ है ना किसी के यूज़ की, वो आप जब किसी को देंगे ना तो आपकी बॉडी के साथ जितनी भी नेगेटिविटी थी वो उसके ऊपर भी इम्पेक्ट करेगी, उस पर भी असरअंदाज होगी। लोग ठंडा करने से क्या मतलब है? ठंडा करने का मतलब है दरिया में बहा दें। चलता पानी जो है ना इन चीज़ों को तोड़ देता है। नहर में, दरिया में या समुंदर में बहा देना चाहिए जो पानी चल रहा हो, झील में नहीं। झील का पानी साकिन रहता है, तो जो पानी चल रहा हो उसमें इनको बहा देना चाहिए, ड्रेन में नहीं, घर में नहीं, वॉशरूम में या फ्लश में या वो वॉश बेसन में आपने करना नहीं, बाहर, घर से बाहर, नहर में, दरिया में या समुंदर में इनको बहा देना चाहिए इन चीज़ों को। स्टार्ट हमने किया था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर, तो आप बता रहे थे कि ये एक रीसेंट वाक़या जो आपके साथ हुआ है, तो जो बाहर के वाक़या सुना रही है कि वहाँ पे तो प्रॉपर क्योर होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, फिर एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू सर्टिफाइड जो डॉक्टर्स हैं या जो भी उनको नाम देंगे एक्सपर्ट्स हैं वो डील करते हैं। तो पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि क्या बेस्ट तरीका है अगर किसी के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हो जाए तो वो डील करे? देखिए बाहर के मुल्क का मैं आपको थोड़ा सा पहले तरीका समझाता हूँ, आपको आइडिया हो कि वहाँ का तरीका क्या है। वहाँ पे बाकायदा ये सब्जेक्ट आ चुका हुआ है
पैरासाइकोलॉजी, मावरा नफ्सियात, जो यहाँ पे नहीं है मौजूद। एक होती है साइकोलॉजी, एक है पैरासाइकोलॉजी। अब वो लोग सबसे पहले इसको वो सिम्टम वाइज जो है ना, वो कम्युनिकेट करके, बात करके डायग्नोज करते हैं। या तो अगर पेशेंट नॉर्मल है उससे बात करेंगे, या उसके जो गार्जियन या फैमिली वाले जो हैं उनसे बात करके उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉपरली। वहाँ पे तो बाकायदा गोस्ट हंटर्स हैं, वो घरों में जाते हैं, 2-2 4-4 दिन गुजारते हैं, सारे अपने इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के, रिकॉर्डिंग वगैरह, EVP वगैरह, रिकॉर्डर, हर मोशन सेंसर, हर चीज़ लगा के करते हैं वो लोग। यहाँ पे ये कल्चर नहीं है। यूरोप में है ना, उनका क्या है कि उनके पास्टर जो होते हैं और प्रीस्ट होते हैं, वो लोग इसके ऊपर पूरी रिसर्च करते हैं। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बाइबल के अंदर मुकाशफा एक चैप्टर है, जैसे हमारे कुरान पाक में सूरतें हैं ना, उसके अंदर है मुकाशफा। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल समझा जाता है। जैसे हमारे कुरान पाक में आप आयतल कुर्सी कह लें, सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत हैं उसके बारे में, या सूरह खलास और सूरह फलक नास वगैरह, इस तरह बाइबल में मुकाशफा, वो लोग उसको यूज़ करते हैं। अब मुकाशफे को वो लोग पढ़ते हैं पेशेंट के सामने। दूसरा क्या करते हैं, स्लीप जो है ना, क्रॉस क्रिश्चियनिटी का वो एक साइन है, वो एक सिंबल है। सिंबल क्या है कि वो स्लीप को मुकद्दस इसलिए मानते हैं या वो पावरफुल इसलिए समझते हैं, उसके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाया गया था, उसके ऊपर उन्होंने उनका स्टैचू भी बनाया उनके बिलीफ के थ्रू नहीं, इस्लाम में बिलीव है, यहूदियों ने उनको लटकाया था स्लीप के ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा ऊपर उठा लिया था, उन्होंने वापस आना है। लेकिन इनके नज़दीक वो मर गए थे, फिर उनकी बॉडी गायब होगी। अलग अलग स्टोरीज़ हैं अलग अलग फ़िरक़ों में, लेकिन हमारे में ये अकीदा नहीं है। हमारे में यह है कि उनको लटकाया था तो अल्लाह ताला ने ऊपर उठा लिया। अब अल्लाह क़यामत से पहले उनको भेजेगा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे। अब ये क्या करते हैं, उस क्रॉस को यूज़ करते हैं। उस क्रॉस को या तो पेशेंट के गले में पहनाते हैं या अपने हाथ में रखते हैं और उसको बार बार दिखाते हैं, जिससे उसको अज़ियत मिलती है, जो उसके अंदर जिन्न होता है। दूसरा काम ये क्या करते हैं कि इनके पास भी ऐसा एक मुकद्दस पानी होता है। आपको इंटरनेट पे, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस मिलेंगी, कुछ चर्च के अंदर पास्टर जो है इनके या प्रीस्ट जो है ना, छोटे छोटे बच्चों को पानी में नहला रहे हैं और डुबकियां लगवा रहे हैं, बाकायदा बड़े लोगों को भी लगवा रहे होते हैं। तो वो पानी को भी यूज़ करते हैं। इसके बाद एक इनमें एक और चीज़ है, एक रेमेडी है बड़ी ख़ास, उनके पास ना स्पेशल बिस्किट होते हैं। उन बिस्किट्स के ऊपर ना स्पेशल अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं और कुछ साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो पेशेंट के मुंह में डालते हैं। वो अगर पेशेंट निगल दे तो अच्छा है, वरना अगर मुंह में रहे तो पेशेंट फिर उल्टी करता है, उसको वॉमिट होती है। ग्रीन या ब्लू या ब्लैक कलर की वॉमिट होती है, जिससे जो बॉडी के अंदर जो असरात हैं, खून के अंदर जिन्नात शयातीन के, वो निकलते हैं। वो लोग ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। अब ये रेमेडी दिन में 2 बार या 3 बार या 1 बार एज़ पर पेशेंट कंडीशन ये वहाँ पे ये परफॉर्म की जाती है। और पेशेंट उधर लॉक में रहता है, वो बाहर नहीं निकल सकता, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सके। क्योंकि डिमोनिक पोजेशन में क्या होता है कि जो औरतें पोजेस्ड होती हैं उनसे शैतान अपने बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद उस औरत को मार देते हैं। कुछ मूवीज़ ऐसी हैं, एक्सोर्सिज्म, एना एक्सोर्सिज्म ऑफ मोली हार्टली, ये अगर आप मूवीज़ देखें ये रियल स्टोरी बेस्ड है, ठीक है। पोजेशन एक्सपीरियंस के भी 3 पार्ट हैं। ये मूवीज़ आप देखें तो आपको इसके अंदर नज़र आएगा कि पोजेशन में इंसान क्या करता है। शैतान ने जान लेनी होती है, उसका मकसद ये होता है कि मैं इसकी जान ले लूँ, ठीक है। औरतों को मार देता है। मर्दों को अगर कोई जो है डेवल या डीमन जो है वो पोजेस करे तो उससे लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, कत्ल व गारत कराता है, क्योंकि मर्द वैसे ही ताकतवर होता है और उसके अंदर जब कोई जिन्न या शैतानी ताकत आ जाए तो वो तो एक हाथ से 10-10 लोगों को उठा के फेंकते हैं। तो वो इन 2 मकासद के लिए यूज़ करते हैं। अब जो आपने बात की कि यहाँ पे इस कल्चर को लॉन्च नहीं किया जा सकता, हमारे यहाँ पे जहालत बहुत है। हमारे यहाँ पे एक ख़ास किस्म का तबका है जो दीन के ऊपर काबिज़ है और वो असल दीन को हम तक नहीं पहुँचने दे रहे। अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ दीन है, जिस दीन को अल्लाह ताला ने हम पे लागू किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए, जिसकी उन्होंने तबलीग की, वो दीन हम तक पहुँचाया ही नहीं गया। यहाँ पे हर बंदे ने अपनी दुकान खोली है और अपने ज़ाती क़यास पे हर बंदा बात कर रहा है, ज़ाती राय पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो एक्चुअल रियल और ऑथेंटिक स्कूल ऑफ थॉट है उसको लॉन्च किया जाए। वो इसके ऊपर ये लोग नहीं आते क्योंकि ये लोग फ़िरका वारियत में उलझे हुए हैं। घोस्ट हंटर्स है या घोस्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैं, इनके पास ये सारी जो चीज़ें होती है, इक्विपमेंट्स तो होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने हंट कर लिया कि इस जगह पे, इस प्लेस पे कोई एंटिटी है, आगे क्या किस तरह से उसको जो है वो वहाँ से भगाया जाता है या किस तरह से डील किया जाता है? यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ या बिल्डिंग हाउंट होती हैं उसकी ज़्यादातर वजह काला जादू है। क्या होता है कि प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है फैमिली में, वो कहते हैं इसको ना मिले, उसको ना मिले, फ़लाँ को ना मिले, फ़लाँ को ना मिले,
तो वो प्रॉपर्टी पे जादू करवा देते हैं। डिफेंस में भी एक प्रॉपर्टी है लाहौर में, और वो बाकायदा लोगों ने उसके बारे में ये फैलाया हुआ है कि ये हॉन्टेड है। हॉन्टेड है नहीं? हॉन्टेड है नहीं, जबकि वो रियल में ठीक है, और उसके बारे में मशहूर है, बड़ी बड़ी दुनिया को मशहूर है, और वो काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। अब वो क्या आपस में इशू था, क्लैश था, वो डीलर्स के कान में डाला भी, इधर तो ये नज़र आता है, इधर तो वो नज़र आता है, ऐसे नज़र आता है, वैसे नज़र आता है। अब वो बात फैल चुकी है। समटाइम्स कुछ प्रॉपर्टीज़ कंस्ट्रक्ट करते करते हॉन्टेड हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना, तो वहाँ पे रहता है मजदूर तबका। वो लोग वहाँ पे शराब वगैरह पीते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। शराब की बोतलें कितने कितने दिन ऐसी बिल्डिंग्स के वॉशरूम में पड़ी रहती हैं या उस बिल्डिंग में पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग हॉन्टेड हो जाती है। और 40 दिन तक वैसे भी है कि जिस बिल्डिंग में लाइट ना जलाई जाए वो भी हाउंट हो जाती है। अब इसको क्लियर करने के लिए किसी एक्सपर्ट बंदे का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जान चली जाती है। अच्छा, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस तो आपने शेयर भी किए, कुछ बताया भी कि क्या प्रोसीजर होता है एशिया में और आउट ऑफ कंट्रीज़ में। ब्लैक मैजिक पे अब मैं बात करती हूँ। कभी आपने कहा कि कुछ प्लेसेस हॉन्टेड इसीलिए होती है वहाँ पे ब्लैक मैजिक किया जाता है। ब्लैक मैजिक भी बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्या देखने में नज़र आता है? वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे करना बहुत आसान है यहाँ की निस्बत। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे एक्सेस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे चीज़ों पे पाबंदी नहीं है, वहाँ पे आज़ादी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ पे, और वो लोग इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं। काले जादू को ना वो लोग बहुत प्रमोट कर रहे हैं। अगर शायद आपको याद हो, आज से कुछ साल पहले जब अमेरिका में इलेक्शन थे, तो इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन थे, डोनाल्ड ट्रंप ने एक लड़की को बुलवाया था अपने लिए दुआ करवाने के लिए इलेक्शन कैंपेन के दौरान, ठीक है। उन लोगों का इन चीज़ों पे हमसे ज़्यादा बहुत बिलीव है, क्योंकि वो लोग लॉजिकल हैं, उन लोगों में जहालत नहीं है। हमारे यहाँ पे जहालत है, यहाँ पे आप काले जादू के लेकिन ब्लैक मैजिक तो कुफर है, लेकिन वो लोग मानते हैं, वो लोग इससे हेल्प लेते हैं। ये उस नेक्स्ट टॉपिक में इसको हम कवर करेंगे, कहाँ से चला क्यों, इल्यूमिनाटी वाले में हम इसको कवर करेंगे। लेकिन वो लोग इस चीज़ पे बड़ा ज़्यादा बिलीव रखते हैं और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प लेते हैं वो लोग। हमारे यहाँ पे जहालत के ज़ुमरे में लोग तमस्कुर में उड़ा देते हैं, कोई जिन नहीं होते। मुझे कितने लोगों ने अक्सर कॉल्स करके मैसेजेस करके कहा जी आप हमें जिन दिखाएं, हम जिन देखना चाहते हैं, हमसे इतने पैसे ले लें, ये कर लें वो कर लें। मैं उनको कहता हूँ कि भाई अपने माँ बाप से लिखवा के लाओ, अपनी फैमिली से, और मीडिया में बयान दो कि अगर मैंने जिन देखा, मेरे साथ इस प्रैक्टिस के दौरान जो कुछ हुआ, अपनी ज़िंदगी के हर तरह के जानो माल के नुकसान का जिम्मेदार मैं खुद दूँगा। तो मैं तरीका बता आप जिन दिखा सकते हैं? हाँ, मैं तरीका बता दूंगा, जाके जिन देखो, ठीक है। क्या तरीका होता है? बहुत से तरीके हैं, ऐसे तो नहीं ना बताना मैंने। नहीं मतलब फिर भी कोई हिंट तो करें। बहुत सी तरीके हैं, सिंपल से हैं। घर में मिरर की रेमेडी है करने वाली, मिरर के साथ एक प्रैक्टिस आपने करनी है, या आग का शोला जला के एक प्रैक्टिस करनी है, आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ लफ्ज़ जिन या लफ्ज़ शैतान पढ़ने से भी जो है ना वो जिन आ जाता है, ये लोगों को नहीं पता। हम पॉडकास्ट में जिन्नात का बहुत दफ़ा जिक्र कर रहे हैं। देखें, हम जो कुछ बोलते हैं ना, हमारे लफ्ज़ बोलने से एक साउंड प्रोड्यूस होता है। आलम सौतियत में इसका इम्पैक्ट है। साइंस आज एक बात मानती है, अभी हम दिन में भी प्रोग्राम में बिलाल कुतुब साहब के साथ डिस्कस कर रहे थे कि पैरेलल वर्ल्ड है हमारे, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। साइंस मानती है कि जो यहाँ पे हम जो कुछ कर रहे हैं उस पैरेलल वर्ल्ड में भी वो सब कुछ एज इट इज़ हो रहा है। अब लोग इस चीज़ों को अपनी एक ज़ाती ज़िद की बिना पे अगर डिनाई करें तो वो उनका कसूर है, इसमें किसी चीज़ का कसूर नहीं है। कि लफ्ज़ जादू जादू कह रहा हूँ, जिन या शैतान लफ्ज़ बोलने से भी जो है ना, जैसे अल्लाह लफ्ज़ हम विर्द करते हैं ना, अल्लाह लफ्ज़, अल्लाह अल्लाह, अक्सर लोग सूफिया लोग बताते हैं भी तुम अल्लाह लफ्ज़ का विर्द करो, इतनी तादाद में, इतनी तादाद में। इसी तरह से ये लोग जुफ्त की तादाद में जो शैतान के नंबर होते हैं, उन नंबरों की तादाद के मुताबिक ये लोग शैतान या जिन्नात के नाम की तस्बीह करते हैं, उसका नाम जापते हैं, जिससे वो एंटिटी आ जाती है और फिर आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर उसके साथ आपका एग्रीमेंट होता है, हाँ भी मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, तुमने मेरे लिए ये करना है। क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं? देखिए, जिन्नात और शयातीन की जो ऑफ़र होती है ना, वो खुराक होती है और बुरे काम होते हैं। काला जादू जो करने वाला शख्स है ना, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसके घर सिर्फ बेटियां पैदा होती हैं, बेटे पैदा नहीं होते। रीज़न उसकी रीज़न ये है कि जो इनके जिन इवल एंटिटी के साथ एग्रीमेंट होता है, वो उनके घर बच्चा नहीं पैदा होने देती, बेटा नहीं पैदा होने देती, वो सिर्फ लड़कियां ही पैदा होती हैं। फिर वो लड़कियों को बाद में ये गलत कामों के लिए यूज़ करते हैं।
काले जादू वाले जो लोग हैं वो लोग इतनी इतनी गंदी और नापाक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि मीडिया पे भी नहीं बता सकते हम लोग। कौन कौन सी वियर्ड रिचुअल्स आपके नॉलेज में आई हैं? देखिए, हमारी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अटैच चीज़ें, ये कपड़े, ये घड़ी, ये अंगूठी, ये मैंने ग्लासेस लगाए हैं या शूज़ पहने हैं, सॉक्स पहनी हैं, कोई भी चीज़, उसको किसी भी गंदे अमल के ज़रिए जिस शैतान से मैंने मदद लेनी है ना जादू करने के लिए, मारने के लिए शैतान अलग है, बीमार करने के लिए अलग है, फाइनेंशियली डाउनफॉल के लिए अलग है, पागल करने के लिए अलग है, हर चीज़ के लिए अलग अलग शयातीन है। अब वो जो रिचुअल करना है ना, उसकी ड्राइंग्स, उसके नाम, उन अल्फ़ाबेट्स को, उन सिंबल्स को वो स्टैचू बना के या डॉल बना के या वो पुतला बना के उसके ऊपर उन रिचुअल्स को लिखना है और फिर जो मेरी बॉडी से अटैच जो चीज़ होगी ना उसके ऊपर उसको लगाना है, ठीक है। फिर उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको दफनाना है या उसको जलाना है, उसको क्या करना है वो करेंगे तो फिर वो जादू का असर जो है शुरू हो जाएगा। जैसे कि किसी इंसान को मारने के लिए बकरे के जिस्म का बॉडी पार्ट लिया जाता है जिसको छुरी से अलग ना किया गया हो। लोहा जो है वो भी जादू और जिन्नात की शयातीन की तासीर को तोड़ता है, इसलिए ये लोग दिल मांगते हैं बगैर छुरी लगे हुए बकरे का। उसके ऊपर सुइयाँ लगाई जाती हैं जादू करके, तो उसके अंदर कट लगा के उसके अंदर नक्श डाला जाता है, तावीज़ डाला जाता है, फिर उसको कब्र में दफनाया जाता है। या वो एक चीज़ निकलती है जिसको हम ये कहते हैं उर्दू में कलेजी फिफरा, वो एक इतना लंबा विंड पाइप होता है ये सांस का हमारे, और उसके साथ गुर्दे वगैरह होते हैं, कलेजी वगैरह होती है, वो भी ये बकरे की यूज़ करते हैं बगैर छुरी लगे हुए, कि उसको हाथ से खींच के उसके जिस्म से अलग किया और ज़िबा करने के बाद फिर उसको सफ़ेद कपड़े में लपेटते हैं। लपेटने के बाद उसको दो कब्रों के दरमियान में रख के सूरज की उस पर रोशनी पड़ रही होती है, फिर कुछ पढ़ाई वगैरह करते हैं, फिर उसको वहीं पे कब्रों के दरमियान दफना के आ जाते हैं। वो बंदा 40 दिन में बीमार हो के मर जाता है। अब भी रिसेंटली आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा केस सॉल्व किया है जिसको सुन के हैरान रह गए हो ब्लैक मैजिक का? मेरे पास ना केस आया था DHA से, वो एक लेडी थी, नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट थी। उनकी ना आँखों से ना खून निकलता था, लेकिन उस खून का कोई कॉज नहीं था। जैसे एकदम से ना यहाँ से खून यहाँ से बहना शुरू हो जाएगा दोनों आँखों से। नर्स ने उनको रेफ़र किया था मुझे कि आप इनके पास जाएं। उनके बेटे ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया तो उसने कहा डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही, रोज़ दवाइयाँ दे रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। उनके साथ हुआ क्या था, उनके ऊपर थी पिछल पैरी, जिसको डाइन कहते हैं। रियल में एक करैक्टर है ये, एक पिछल पैरी का। इसके पाँव मुड़े होते हैं, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा हॉरिबल होता है। अच्छा, वो अटैच कैसे हुई? हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ख़ास करके लाहौर में लोग बड़ी गलती करते हैं। ये केनाल रोड पे जब ट्रैवल करते हैं ना, तो वो अक्सर लोग बैठे होते हैं, वो स्टॉल लगा के, वो इतना सा कलेजी फिफरा होता है या गोश्त होता है, थोड़ा सा 20-30 रुपये दे के, तो उसको ऐसे घुमा के नहर की तरफ फेंकते हैं या इस तरफ पार्क में फेंक देते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान हम अपने गले में खुद डालते हैं, लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। देखें, जिन्नात और शयातीन की खुराक है खून और गोश्त। आपने किसी चीज़ को, किसी गोश्त को ऐसे हाथ लगा के या अपने जिस्म से घुमा के उसको आपने ऐसे करके फेंक दिया, आपको नहीं पता जहाँ पे वो गोश्त गिरा है वहाँ पे किस एंटिटी ने उसको खाया, किस एंटिटी के मुंह को वो लग गया। अब वो एंटिटी आपके पीछे आपकी बॉडी के साथ ट्रैवल करेगी, जहाँ जहाँ भी आपने जाएंगे, उसको आपसे और गोश्त चाहिए और इस तरह का जो उसकी खुराक है वो उसको चाहिए। वो उनके ऊपर आशिक हो चुकी थी, उनके साथ अटैच हो गई थी, उनकी चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि ये खून क्यों निकलता है। ओके, ठीक है। उनका फिर मैंने इलाज किया था। पहले ऐसे पेशेंट को ना माफ़ी करवाई जाती है, कॉल करवाया जाता है, कॉल इकरार कहते हैं इसको अमलियात की या रूहानियत की ज़ुबान में, कि आप कम्युनिकेट करके 3 मरतबा उस मखलूक को कहते हो कि आप हाज़िर नाज़िर हो, मुझे सुन रही हो, देख रही हो, मैं आपसे बात करता हूँ कि मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये काम किया, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। 3 बार ये कहना होता है। 3 बार के बाद फिर ये हमारे पर राइट होता है कि हम उसको मार सकें। ऐसी मखलूक को मारने का भी राइट नहीं है क्योंकि अल्लाह की बनाई मखलूक है। लेकिन जब आप शरई तौर पे किसी इंसान की जान को बचाना है आपने, जिसके बारे में कुरान कहता है कि किसी एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत बचाने के बराबर है, तो उस सूरत में फिर अल्लाह ताला से हमें इस चीज़ की इजाज़त लेते हैं। अब ये जिन है, शैतान है, इबलीस है, खेतरपाल है, छलेडा है, जो भी वट एवर बड़े बड़े नाम है मखलूकों के, तो हम इसको मारना चाहते हैं, फिर हमें उनको मारना पड़ता है। मारने के दौरान फिर उनसे लड़ाई होती है, उनके हज़ारों की तादाद में बच्चे होते हैं। पंजाबी में या इनकी ज़ुबान में कहा जाता है जी पूरी दी पूरी पखी है, एंदे नाल पूरी पखी हैगी ये, इनू मारना सौखा नहीं हैगा।
अब ये एक वक्त में जिन्नात या शयातीन एक वक्त में 70 बच्चे पैदा करते हैं, इनकी ग्रोथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर लड़ाई होती है, इनको मारना होता है, इनकी नस्लों को भी बुला के पहले समझाना होता है कि इसको ले जाओ। एक तो लास्ट पॉडकास्ट में आपने बताया था कि जलाया जाता है, उसी अमल से मारते हैं। मारने के लिए ना एक ख़ास किस्म की छुरी तैयार करनी होती है, उस छुरी के ऊपर कुछ आयात कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं, फिर उस एंटिटी को सामने बुला के बैठा के फिर हम उसके गले पे छुरी फेरते हैं, फिर उसके बाद 3 मरतबा उसके दिल के अंदर ऐसे ऐसे मारते हैं, फिर उसके ऊपर फूंक मारते हैं 3 मरतबा, फिर वो ख़त्म होती है। तो कम्युनिकेट करना आसान होता है? सबसे पहली तो बात ये है, इस चीज़ से कम्युनिकेट करने के लिए या इन चीज़ों को फेस करने के लिए आपको अपने डर पे काबू पाना है। डर सबको लगता है, डर इनका सबसे बड़ा हथियार है। डर को ही ये यूटिलाइज करते हैं, उसकी मोनोपोली पे ये लोग खेलते हैं जिन्नात और शयातीन। जिसने अपने डर पे काबू पा लिया वो इनसे जीत जाता है, जो इनसे डर जाता है वो मर जाता है। ये उसके ऊपर हावी होकर उसको मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमारे साथ एक जिन का बच्चा, एक शैतान हमारा हमजाद हमारी बॉडी के साथ होता है, जो उसके साथ अलायंस में है, जो कि हमारा दुश्मन है। ठीक है, शैतान इंसान का, इब्लीस इंसान का खुला दुश्मन है, कुरान में ही आयत है। ठीक है, तो वो उसका उस इवल एंटिटी के साथ या उस जिन के साथ एक अलायंस होता है, एक उनकी अटैचमेंट होती है, उनकी कोऑर्डिनेशन होती है। अभी मैंने इस पर अटैक करना है तो तुमने भी इसको खौफजदा करना है। मैं इधर ये शरारत करूँगा, मैं इधर फानूस हिलाऊंगा, तुमने इसको डराना है। ठीक है, तो वो ये वजह होती है। अब जब डर पे काबू पा लिया उसके बाद आपको स्किल्स होनी चाहिए कि हाँ भाई कुरान पाक की किस किस आयत को, किस किस सूरत को कितनी तादाद में किस मकसद के लिए कैसे पढ़ना है और फिर कैसे बात करनी है। तो आपको ऐसी कौन सी क्रिएचर नज़र आई है जिसको देख के आप वाकई डर गए हो और आपको लगा अपने डर पे काबू पाना मुश्किल है? लास्ट ईयर जो है ना, हम लोग गए हुए थे कालाम। मैं 6 मंथ्स के बाद ना ट्रैवल करता हूँ उधर नॉर्दर्न एरियाज़ में ना, माइंड फ्रेश करने के लिए। कलाम से आगे आती है वेली, ओशो से आगे एंड पे आता है मॉडर्न लेक। मॉडर्न लेक से पहले ना लेफ़्ट हैंड पे कुछ वो बने हुए थे हट्स वगैरह, वो हमने ले लिया रहने के लिए, रात गुजारने के लिए। तो हम जाते हुए सामान अपना वहाँ रख के चले गए और मॉडर्न लेक पे गए। मॉडर्न लेक से वापसी पे आके हम जब वहाँ पे रुके तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, हमने ना बारबेक्यू करना है। पीछे दरिया चल रहा था, दरिया के किनारे हमारा कैंप था और उन्होंने हमें वो दे दिया सारा सामान बारबेक्यू करने के लिए। अब वो बाकी लड़के बारबेक्यू कर रहे थे, मैं और मेरा एक दोस्त है वो हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह। उसने कहा फ़ारूक यार चलते हैं ज़रा तस्वीरें खींचते हैं, कोई जिन शिन देखते हैं, शायद कोई नज़र आ जाए। अब वो मेरे साथ जब होते हैं तो उन लोगों के लिए चीज़ इंटरटेनमेंट होती है, वो मजाक के तौर पे करते हैं। हम लोग चले गए थोड़ा सा साइड पे हट गए उस हट एरिया से, कैंपिंग एरिया से। हमने जाके ना ऐसे ना रैंडमली ना तस्वीरें खींचनी शुरू की एक पहाड़ की। उधर डाउट हुआ हमें कुछ है, क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में सिर्फ हम अकेले थे, इंसान दूर दूर तक कोई इंसान ही नहीं था। दरिया की आवाज़ आ रही है, पानी की, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। हमने ना एक तस्वीर खींची, उस तस्वीर के अंदर ना एक जिन की शक्ल बनी हुई है, उसके लंबे लंबे 2 सींग हैं, लंबे कान है और ऐसे लंबा सा उसका मुंह और लंबी सी नाक है। मेरे मोबाइल में तस्वीर भी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। हमने ये पिक्चर्स ली, हमने तब नोटिस नहीं किया, हम आगे पिक्चर्स लेके हमने कहा बाद में तसल्ली से जाके देखेंगे किस किस पिक्चर में क्या था। पीछे से मैं आवाज़ आ गई आ जाओ यार खाना खाएं। हमने खाना वगैरह खाया। अब वो जितना भी एरिया था वो काफ़ी बड़ा एरिया था, मेरा ख्याल है 3-4 एकड़ उसका रकबा था उस जगह का। तो उधर सबके रूम्स भी थे, रूम्स के साथ ना जो कॉटेज था ना उसके 2 रूम थे, दोनों रूम्स में अटैच वॉशरूम थे। हमने कैंप लिया था क्योंकि हमने रात सारी जागना था, वो इसके लिए बारबेक्यू और ये शीशा वगैरह पीने के लिए। हम लोगों को जो उन्होंने कहा ना, उन्होंने कहा जी आपने ओपन वॉशरूम यूज़ करना है, यहाँ पे जेंट्स के और इसकी बैक साइड पे ना लेडीज़ के हैं। अब हाफिज़ साहब गए वॉशरूम, मुझे नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, अब हमने जब ये तस्वीरें खींचने गए ना, ये तस्वीरें खींचने जाने से पहले मैंने उसको और ख़ुद को ना हिसार किया था। वो सूरह इखलास का एक हिसार है जो मैंने आपके लास्ट पॉडकास्ट में प्रोटेक्शन के लिए आपने बताया था, वो वाला हिसार किया था। अच्छा, वो खाना खाते खाते ना अचानक ही वो वॉशरूम चला गया मुझे बताए बगैर। वो वॉशरूम से वापस आया तो वो बड़ा ना डरा और घबराया हुआ। अब उसके वापस आने तक मैंने भी तस्वीरें देख ली थी और जो ज़मीन पे मेरा बिस्तर था सोने के लिए, उधर से ना हमें इतनी बड़ी मकड़ी मिली। तो मैंने इनको मना किया, मैं क्या सोना ना ऐसी कोई चीज़ काट लेगी तो यहाँ से हम कहाँ पे जाएंगे मेडिकेशन के लिए, तो जाके रात गुजारते हैं, हमने वैसे भी अर्ली मॉर्निंग निकल जाना। खैर वो मैं तस्वीरें देख रहा था, वो आप साहब आए बड़े डरे हुए, बड़े घबराए हुए। वो आके पास ना मुझे कहते हैं मैंने तेरे साथ सोना। मैं कहा क्यों खैर है? कहता नहीं बस मुझे। मैं कहा चल बैठ जा। बैठा, मैंने उसको तस्वीरें दिखाई।
मुझे कहता यार मेरे साथ एक हादसा हो गया। मैं कहा क्या हुआ? कहता यार वो वॉशरूम के बाहर, वॉशरूम के अंदर के स्लीपर अलग थे, बाहर काफ़ी ज़्यादा स्लीपर पड़े थे, मैं भी अपने स्लीपर उतार के चला गया। कहता एक स्लीप, जब मैं वापस आया तो मेरा एक पाँव जूते का पड़ा था और दूसरा पाँव वो मुझे बाहर मेन गेट से मिला। अब रात 2-3 बजे का वक्त, किसी का क्या काम है ऐसी शरारत करने का, और वो 1 एकड़ दूर, 200-250 फीट दूर आप उसका जूता एक फेंक दें। कहता यार मैं वहाँ से अपना जूता लेके आया हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा यार ये मुझे तस्वीर ऐसे मिली है। उसने तस्वीर देखी। इतने में ना हमारा एक दूसरा दोस्त है, ये सामने EME में रहता है, वो चला गया वॉशरूम में। अब वो कहता है कि मैं जब, अब वो भी आया तो वो कहता यार मैंने ना एक लड़की को पीछे जाते देखा है, वो सामने कमरे में से निकल के आई थी। मैंने कहा यार हैरानगी की बात आप है। लोग स्टे कर रहे थे सिर्फ उस होटल में? नहीं, वो ओपन एरिया था, ओके। कैंप थे पीछे, और राइट हैंड पे कुछ कॉटेज थे। आप कॉटेज में रह लें या कैंपिंग कर लें। हमने कैंप लिया था, हमने लास्ट कैंप लिया था जो दरिया के बिल्कुल किनारे पे था, क्योंकि हमने वहाँ पे अपना एंजॉय करना सही। था। मुझे कहता है मैं हाथ धो रहा था तो मैंने देखा काले बुरके में एक औरत में ऐसे लेडीज़ वॉशरूम की तरफ गई है, सामने से आई है। मैं कि यार सोचने की बात ये है कि हर कॉटेज के साथ अटैच वॉशरूम है दोनों रूम्स में। दूसरी बात ये कि जो औरत इतनी बापर्दा है वो रात को 3 बजे अकेली तो नहीं वॉशरूम आएगी, वो अपने रूम से किसी मर्द को साथ लेके आएगी। अच्छा खासा डिस्टेंस है वॉशरूम का और कमरे का। तो कहता यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। अच्छा, कहता मैं जब वापस आया हूँ ना, तो वापस आने के बाद मैं कितनी देर ये कैंप के बाहर भी खड़े होकर मोबाइल यूज़ करता रहा हूँ, तो वो लड़की वापस नहीं गई अभी तक। कोई आधा पौना घंटा हो गया मुझे वॉशरूम से आए हुए, अभी तक वहाँ से कोई निकल के नहीं आया। मैं कहा वो लड़की नहीं थी, वो कोई चुड़ैल थी, शुक्र है तुम उसके पीछे नहीं चले गए। ये वाक़या हुआ तो हमने उसके बाद ना बारिश बड़ी तेज़ शुरू होगी, इतनी तेज़ हवा, इतनी तेज़ हवा कि वो कॉटेज वाला बंदा है, उसने कहा जी आप ना उधर उधर का ऑनर है, उसने कहा जी आप किसी रूम में आ जाए, ये उड़ जाएंगे कैंप वगैरह। हम लोग रूम में चले गए। हमने फिर सुबह होने तक का इंतज़ार किया। फिर सुबह 5 बजे हम लोग वहाँ से, जैसी रोशनी हुई है हम लोग वहाँ से निकल आए थे। डर नहीं लगता आप लोगों को जब कोई ऐसी मखलूकात के बारे में सुनते हैं? जो बंदा इस रूटीन में होता है ना कि उसकी प्रैक्टिसेस हो ऐसी मखलूकात से बात करने की या मारने की, ऐसी एंटिटीज़ उस पर इतनी जल्दी हमला नहीं करती। मैं अपने साथ ना एक बेरी की लकड़ी की ना एक तस्वीर रखता होता हूँ। बेरी की अफादियत यह है कि बेरी अर्श का पौधा है। जब कोई यहाँ पे मुसलमानों में एक कल्चर है कि जब कोई शख्स मर जाता है, मर्द हो या औरत हो, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग कोई भी हो, उसको बेरी के जो पत्ते होते हैं ना उसको पानी में डिप करके उस पानी से गुस्ल दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि मरने के बाद इंसान के जिस्म से उसका हमजाद निकल जाता है। तो इंसान के जो जिस्म है मुर्दा, उसके जिस्म को शयातीन के असरात से पाक करने के लिए उस पानी से गुस्ल दिया जाता है कि इंसान अल्लाह की तरफ बिल्कुल पाक होकर लौटे। हमारे यहाँ पे जादू के और जिन्नात जिसके ऊपर हावी हो, पोजेशन का कोई केस हो, उसके अंदर भी बेरी के पत्तों के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो बॉयल करके, वो ब्राउन सा पानी होता है मेहंदी से रंग का, उस पानी से उस शख्स को गुस्ल करने का कहा जाता है, या उस पानी के छींटे मारे जाते हैं। जिस घर के अंदर जिन्नात हों या सिफली जादू की एक्टिविटीज़ हो, जैसे ये चीज़ें गायब हो जाना, रात को सोए लाइटें ऑन ऑफ होना, या छत पे किसी के वज़नी ऐसे पाँव घसीटने की आवाज़ आना, या टैब ओपन हो जाना घर में, और किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ है, तो वो जो ऐसे मामला होते हैं उसमें भी बेरी के पत्तों के जो पानी है ना उसका इस्तेमाल होता है। आपने तरीका तो बता दिया है किस तरह से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं, और ये भी बात आपने पॉडकास्ट में भी बताई कि अगर इन मखलूक़ात से ज़्यादा डरेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हावी होगी। लेकिन आपने कभी कोई ऐसी मखलूक़ात या एंटिटी से डील किया है जिसमें वाकई बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, हिसार के बावजूद भी? मेरी ना एक रिलेटिव थी, उनसे हमारी नाराज़गी थी कि 10-12 साल से। उनसे जब सुलह हुई तो पता चला उनकी डाइवोर्स भी हो चुकी है, सिंगल मदर है वो। तो उन्होंने वेट भी काफ़ी गेन कर लिया हुआ था। उनके साथ ना जिन्नात और शयातीन का फ़िज़िकल रिलेशनशिप था। हमारे यहाँ पे ना एक कल्चर बड़ा है, हम लोग ना मुंह उठा के किसी को भी भाई बना लेते हैं बाहर, किसी को बहन बना लेते हैं, किसी को मामू, किसी को चाचू, किसी को खालू, किसी को ताया। इस तरह के हम खुद साख्ता रिश्ते बना के ना लोगों को अपनी फैमिलीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। उनकी फैमिली में भी ना एक बाबा जी का ऐसे एक आना जाना था। वो उनके मरहूम वालिद साहब के दोस्त थे। उस शख्स ने पहले कोशिश की, मर गया हुआ वो मलौन, उसने कोशिश की कि मेरी इस औरत से शादी हो जाए, यानी कि उस लड़की की माँ से।
उसको उसने 2-3 अंगूठियाँ ला के दी कि तू ए पा के रखा कर, तेरे लिए आसानियाँ होनगियाँ, माली माशी मुश्किलात नहीं आनगियाँ। जब वो माँ काबू में नहीं आई तो उसने फिर वो जो बेटी थी ना उसको टारगेट कर लिया कि अब मैंने इसको जो है ना किसी तरीके से कैप्चर करना है लड़की को। उस लड़की के अंदर जिन्नात की हाज़िरी होती थी और वो इतनी वज़नी हो जाती थी कि उसको 10 बंदे नहीं हिला सकते। उसको आप वो सोफे पे बैठी आप उसको हिला नहीं सकते, जितना मर्ज़ी आप ज़ोर लगा लें। अच्छा, मैं इलाज करने से पहले ना हर पेशेंट को एक तावीज़ देता हूँ चांदी में बना के। जब तक मैं वो नहीं ना पहनाता मैं उससे कम्युनिकेट भी नहीं करता। क्या उसकी प्रोटेक्शन की रीज़न समझते हैं आप? इट्स जस्ट लाइक अ बुलेट प्रूफ जैकेट। चांदी से डरते हैं जिन्नात? नहीं नहीं, चांदी से भी डरते हैं। चांदी का कड़ा आपने अगर पहनो या चांदी की कोई ज्वेलरी पहनी, उसकी एक अपनी तासीर है। आप उसको पहन के बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर तावीज़ होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वो मौला अली को लिखवाया हुआ है रसूल खुदा ने। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का एक नक्शा है, उसके अंदर बड़ी ख़ास ख़ास चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग तावीज़ है। मैं जब तक वो नहीं देता तो मैं तब तक इलाज नहीं शुरू करता, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस था। वो एक आंटी के अंदर जिन्न हाज़िर हो गए थे। वो वीडियो मेरे पास है, मैं आपको दूंगा, चाहे वो इसमें अटैच कर लीजिएगा आप। वो मैं बाद में आपको वाक़या सुनाता हूँ आंटी का। उसने ना, मुझे अच्छी तरह याद है आज भी, मेरी तरफ देखना से आंखों में आगे डाल के आती है, तो जो मर्ज़ी कर ले, मैं नहीं जाना। ओह माय गॉड। मुझे इस प्रोफेशन में तकरीबन 3 साल हो चुके थे। मैंने बड़े बड़े क्रिटिकल केस डील किए थे, लेकिन आज तक मुझे किसी एंटिटी ने ये अल्फाज नहीं कहे थे। अच्छा, मैंने इतना सीरियस नहीं था लिया हुआ, क्योंकि उसके अंदर जब भी हाज़िरी होती थी ना तो वो बोलती नहीं थी। उसका जिस्म शल हो जाता था तो वो ऐसे पैरालाइज हो जाती थी। आधे घंटे या 15-20 मिनट बाद जब वो नॉर्मल होती थी, उसको कुछ याद भी नहीं रहता था और वो नॉर्मल हो जाती थी। मुझे नहीं था आइडिया कि ये एंटिटी खुद ब खुद मुझसे कम्युनिकेट करेगी। कभी कभी आमलीन हज़रात जो हैं, जो प्रीस या पास्टर होते हैं, वो उसको अजियत दे के, उसको टॉर्चर करके कम्युनिकेट करते हैं कि इससे जान छुड़वाएं। मैंने फिर तंग आके ना वो लकड़ी का ना, बेरी की लकड़ी का ना, वो माला को निकाल के ना तो उसके गले में पहनाया मैंने उसको अब बोझ महसूस होना शुरू हो गया, उसको अजियत मिले। फिर उसने बोल के मुझे बताया कि वो फ़लाँ ने ना मियानी साहब कब्रिस्तान में कील ठोंके थे इसके ऊपर ही अमल करने के, और मैं वहाँ से आया हूँ। मैंने उससे पूछा भी हाँ भी तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें किसी ने हासिल किया हुआ है या कब्रिस्तान से पकड़ा हुआ है? पहले लोग ना चिल्ले काटते थे 40-40 दिन के, जिन्नात या शैतान को काबू करने के। अब वो क्या करते हैं, आसान सा जादू बना के कब्रिस्तान में दफनाया, उधर से हमजाद उस ड्यूटी पे इम्पोज हो गया, उसकी ड्यूटी लगी, उसने वो जाके काम सर अंजाम देना। सबसे आसान तरीका। अब 40 दिन चिल्ला काटने की ज़रूरत ही नहीं है कि 40 दिन एक जगह पे बैठ के एक ही माहौल में एक ही कपड़े पहनने हैं। खुराक की भी उसमें परहेज़ होती है, फ़लाँ चीज़ नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इतने बजे जागना, इतने बजे सोना। वो उनके लिए ज़्यादा आसान था। वो फिर उसने मुझे बताया कि इसने ये अमल किया तब से, और इस मकसद के लिए किया था इसने, और वो बदबख्त मर गया और मुझे आज़ाद भी नहीं करके गया। तो मैं तब से इसके साथ हूँ। खैर वो उसका इलाज किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा, उसके अब 2 बच्चे हैं नए हस्बैंड से, तो वो अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह नई ज़िंदगी गुजार रही। मेरे एक दोस्त थे, उनकी कहीं पे शादी होने वाली थी। उनकी जो मतवक्का सास थी ना, उनके अंदर कोई चीज़ आ जाती थी। बेटियां उनकी समझती थी कि अम्मी ड्रामा करती हैं। 3 बेटियां थी उनकी, एक बेटी अलग रहती थी, 2 बेटियां पास ही, दोनों अनमैरिड थी, और एक बेटा था। दोस्त मेरा कहने लगा यार चल ज़रा चलते हैं उनके घर, चेक करके आते हैं कि आंटी के साथ कोई मसला है भी या नहीं। ये मैं आपको अस्करी 11 का सुनाने लगा वाक़या, कि लोग ये ना समझें कि एलीट क्लास के साथ कुछ नहीं होता। एलीट क्लास के साथ भी सब कुछ होता है, ताकि अस्करी 11 वाले डर जाएं सारे। नहीं, उधर भी मामला हैं। जंगल पे बनी हुई सोसाइटियाँ, या आपके यहाँ पे सारी सोसाइटियाँ जंगल पे बनी हुई हैं। इधर कितने लोगों के साथ मामला था। वो आंटी के साथ पहले से ही मामला था, जहाँ से वो अंदरून शहर से माइग्रेट होके गई थी। अब हम जाके बैठे हैं। अब मेरी आदत है, मैं किसी के घर से कुछ नहीं खाता पीता, चाहे रिश्तेदार भी हैं। वो पानी का कतरा नहीं पीता, बाहर से मैं मंगवा के खा पी लेता हूँ। उन्होंने ना पानी मंगवाया, तो मैं डाइनिंग टेबल पे यहाँ बैठा था, तो वो आंटी बिल्कुल सामने, इधर उनका मेरा दोस्त और इधर उनका मतवक्का दामाद, वो भी मेरा दोस्त था, और इस तरफ उनकी बेटियाँ बैठी थी।
रैंडमली वो नॉर्मली मेरे हाथ में ना वो तस्बीह होती थी, अब मैं हर तस्बीह जेब में रख लेता हूँ, वो तस्बीह थी मेरे हाथ में, तो वो एकदम से आंटी के अंदर वो चीज़ आ गई सामने बैठे बैठे। अभी उनसे बात भी नहीं मैंने शुरू की, अभी तो बेटियां बता रही हैं ऐसे करती हैं, ये उनका इधर वो दामाद बता रहा है, वो आंटी शुरू होगी, तो किधरों आया है, तो की कर लेंगे वो। अब उनकी आवाज़ भी बदल गई, बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के तासुरात, हर चीज़ उनकी बदल गई। अब वो मुझे धमकियां दे रही हैं, मुझे अंदर से हंसी भी आ रही है। हंसी क्यों आ रही थी आपको? हंसी ये आ रही थी कि ये अपनी तरफ से डराने की कोशिश करती हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। तो मुझे हंसी तो आ रही इतनी थी, पावरफुल होती भी तो हैं। होती भी है, लेकिन मुझे पता ना मेरे पास क्या पावर है, मेरा कुछ बिगाड़ सकती है कि नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैंने अपने आप को हिसार किया हुआ था, मुझे पता था मैं किस तैयारी में हूँ। मुझे हंसी आए, मैंने उसका ना मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं कहा चल तेरी ऐसी टैसी तू भी कर सकता, करके बखा। मैं इधर बैठा हूँ, मुझे मार, मुझे हिला, मेरा गला दुबा, क्योंकि मेरा सांस बंद होना शुरू हो, मुझे भी पता चले कि तेरे पास ताकत है, कोई एंटिटी है। खैर मैंने उसको ऐसे बोला तो उसने ना गाली गलोच शुरू कर दी, गंदी गालियाँ मुझे देनी शुरू कर दी। तो मैंने ना फिर, मेरे पास ना एक पेंडेंट था पहले, वो मैं यूज़ करता था, वो उसके अंदर ना जुल्फ़िकार बनी गया मौला अली अलैहिस्सलाम की ना, उसके ऊपर आयतें भी लिखी हुई हैं, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला जुल्फ़िकार, वो इसके ऊपर आयत भी लिखी हुई है। खैर वो मैंने जुल्फ़िकार निकाली, मैंने उसके सामने की, तो अब वो आंटी के अंदर ना वो चीज़ को अजियत मिलनी शुरू होगी। अब मैं खैर तैयारी में नहीं गया था इलाज करने की, मैंने अभी इलाज तो नहीं करना था, वो मैंने उसी वक्त फिर कुरान पाक उनसे मंगवाया, फिर सूरह बकरा की आखिरी दुआ याद पढ़नी शुरू की, पढ़ के वो मैंने पानी पे फूंक मार के उनको पिलाया, तो वो पिए ना, नहीं मैंने नहीं पीना, मैंने पिया। मैं जब उनको पिलाया तो फिर कहती है मुझे कड़वा लग रहा है, मैं कहा और पिए, या आपको कड़वा ही लगना चाहिए। उन्होंने 2-3 घूंट पिया, फिर वो पानी के छींटे मैंने उनके मुंह पे मारे, सर पे डाला, तो फिर वो नॉर्मल। ये पूरी वीडियो है मेरे पास, वो शेयर कीजिएगा आप हमारे शेयर साथ। करूँगा मैं, आप ये चलाइएगा। उनसे फिर बाद में बात की मैंने, जब वो नॉर्मल हुई, मैं कहा आंटी ये आपके साथ ये कब से शुरू हुआ? वो उन्होंने शुरू होगी। अच्छा, जब आपके जिस्म से जिन्नात या शयातीन निकल के जाते हैं ना, तो इंसान रोता है। जिन लोगों को पता हो ना कि हमारे साथ ये बड़ी देर से मसले चल रहे हैं, वो रोना शुरू कर देती हैं। वो रोने लग गई, कहती फरूक पुत्र मैं तेनों की दसा, मेरे को एक गलती होगी। मैं कहा जी क्या हुआ है आपसे, किया क्या आपने? अच्छा, अब वो जब उनके अंदर ये चीज़ आती थी, हाज़िरी होती थी, या उनको ये फिट्स होते थे, दौरा पड़ता था, तो वो अपनी एक बेटी को बुलाती थी, इन 2 बेटियों को कहती थी ये मेरी बेटी नहीं है। और वीडियो में भी कह रही हैं कि ये मून बेटी है आपकी, ये फरवा या पता नहीं क्या नाम था, ये बेटियाँ नहीं, ये बेटियाँ नहीं, उसको बुलाओ, तीसरी बेटी का नाम नहीं मुझे याद। उस बेटी के साथ इनकी अटैचमेंट थी, उस बेटी के लिए इन्होंने एक डायन के बच्चे को मारा हुआ था। अंदरून के वो लोग रहने वाले थे, उनकी हवेली के अंदर एक दरख्त था, ठीक है, उस दरख्त के ऊपर किसी डायन का बसेरा था, उसके बच्चे को आंटी ने मारा था, और फिर वो डायन उनकी बेटी से भी बदला ले रही थी और इनसे भी ले रही थी। उनकी बेटी के घर औलाद नहीं थी। तो फिर मैंने कहा आंटी इसका बेहतर हाल ये है आप जाके उससे माफ़ी मांगे। खैर उन्होंने, मेरी उनकी डील नहीं हुई बजट वाइज, मैंने उनका केस डील नहीं किया, मैंने उनको गाइड कर दिया था कि आप ऐसे ऐसे करें, उससे कम्युनिकेट करें, उससे माफ़ी तलाफ़ी करें, अगर वो आपको माफ़ कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ फिर ये हमारा काम है कि हम लड़ाई झगड़े से आपकी जान छुड़वाएं। वैसे नॉर्मली माफ़ कर देती हैं इस तरह की एंटिटी? नहीं करती माफ़। डिमांड क्या करती हैं? डिमांड इनकी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि कभी बट कढ़ाई पे जाए आप लक्ष्मी या बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानों पे, उनसे जाके पूछें, वो आपको बताएंगे हमारे पास अक्सर लोग रात को आते हैं अकेले, वो हमसे 20-20, 25-25 किलो कढ़ाई बनवाते हैं, या 20-20, 25-25 किलो और 1-1 मन मिठाई का ऑर्डर देते हैं, और जब दुकान से लेके बाहर निकलते हैं वो गायब होते हैं, मिलते नहीं हैं। यानी जिन्नात सिर्फ खाने की फरमाइशें करते हैं? खाने की भी करते हैं, और भी बड़ी कोयला इनकी खुराक है, हड्डियाँ, ठीक है। अब आपने कभी नोट किया कि हमें सड़क पे कुत्ते मरने के अलावा, ये तो गाड़ियों के नीचे मोटरवे या रिंग रोड पे आके मर जाते हैं, इसके अलावा हमें जानवर या दूसरी मखलूक मरी हुई बहुत कम नज़र आती है। ऐसे ही है। अल्लाह ने ना एक निज़ाम बनाया कि जिस जानवर को अल्लाह ने अपने पास बुलाना हो या जिसको मौत देनी हो, उसको पता लग जाता है मेरी हालत निज़ाम, मेरे मौत का वक्त करीब है, वो छुप जाता है, वो छुपने की कोई जगह ढूंढता है, या ज़मीन में कोई गड़ा, या दरख्तों में कोई परिंदा है, या कोई आबी है तो वो उस पानी में, या कोई जंगलों में रहने वाले। फिर जब ये मर जाते हैं तो इनके गोश्त को मुर्दार के अलावा जिन्नात शयातीन और इनकी हड्डियों को शयातीन खाते हैं। ये अल्लाह ने ये कैसा निज़ाम बनाया हुआ है।
अच्छा, यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, ब्लैक मैजिक, रिचुअल्स और वाक़यात पे तो हमने बात की। एक मेरा आपसे सवाल है कि आप आउट ऑफ कंट्री के वाक़यात शेयर कर रहे थे। ये कहा जाता है कि बाहर के ममालिक में ख़ास तौर पे कुछ ऐसी रिचुअल्स परफॉर्म की जाती है जहाँ शैतान अपनी आर्मी बना रहा होता है। डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, इल्यूमिनाटीज़ कहा जाता है, उन्हें फ्रीमेसन्स कहा जाता है। कभी कोई ऐसी बात सुनी है? सुनी क्या, मैंने एक्सपीरियंस भी किया। क्या मुझे एक्सपीरियंस? तकरीबन 2019 में मेरा एक इंटरव्यू आया था। उसके आखिर पे मैंने एक बात की थी कि उसने मेरे से, एंकर ने सवाल किया बैत का, कि आपने किसकी बैत किया। मैंने कहा जी मेरा ताल्लुक़ फ़िक़्ह जाफ़रिया से, मैं अहले तशी हूँ। अहले तशी बैत किसी की नहीं करते। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, उनकी बैत होगी, उसके अलावा इस वक्त रूए ज़मीन पे किसी की बैत नहीं है। अब वो जुमला मेरा इन लोगों को हिट किया। ये लोग हैं दज्जाल के पैरोकार। दज्जाल इस वक्त रूए ज़मीन पे मौजूद है। दज्जाल की आर्मी है बेसिकली ये। इबलीस जो है ना, हम थोड़ा सा इबलीस के बैकग्राउंड में जाते हैं ताकि हमें इल्यूमिनाटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इबलीस अल्लाह का इबादत गुजार, बरगजीदा, मुत्तकी और परहेजगार जिन था। ये फरिश्ता नहीं है, आतिशी है ये, इसका वजूद आतिशी है। हाँ, ये मलाइका के साथ रहता था, इसमें कुछ आदतें थी फरिश्तों वाली। इसने हज़ारों साल की इबादत की हुई है। रूए ज़मीन पे हमसे पहले जिन्नात और शयातीन आबाद थे। ऐसे है। अल्लाह ताला ने मलाइका को भेजा, जाओ ज़मीन पे जाके इन जिन्नात को मार दो और ये ज़मीन साफ़ कर दो, आगे देखूंगा मैंने क्या करना है, मेरा क्या फ्यूचर प्लान है। मलाइका नीचे आए, उन्होंने जिन्नात को मारना शुरू किया। कुछ जिन्नात ने उस वक्त भाग के पहाड़ों में पनाह ले ली, कुछ जिन्नात भाग के दरख्तों में छुप गए, कुछ पानी में छुप गए। 7 मुकामात का जिक्र है जिन जगह पे जिन्नात छुपे थे। अब उन 7 मुकामात के हवाले से इन जिन्नात की मखलूक का नाम चलता आ रहा है। वो मखलूक चल पड़ी, इबलीस को ये जंजीरों में जकड़ के ऊपर ले आए थे आसमान पे, अर्श पे। ये अर्श पे रहा है। अल्लाह ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इसको जेलसी होनी शुरू होगी। अल्लाह ने इसको खल्क किया और अल्लाह ने कहा कि मैं इसको ज़मीन पे अपना खलीफा बना रहा हूँ। सूरह बकरा में आयात है, इन्नी जाइलु का फिल अर्ज़ खलीफा, ऐसे आया था, मुझे अरबी नहीं एग्जैक्टली याद, हाफिज़ नहीं हूँ मैं। अल्लाह ने कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। मलाइका ने कहा या अल्लाह पाक तूने पहले भी बनाए थे जिन्नात, उन्होंने क्या किया, अब ये इंसान भी वैसी हरकतें करेंगे, फितना फसाद करेंगे, खून खराबा करेंगे। अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। बेशक। अब ये 900 के करीब मलाइका थे जिन्होंने अल्लाह से ये ऑब्जेक्शन की थी। उन 900 मलाइका के अंदर जो उनके ग्रुप लीडर थे ना, वो फ्रंट पे थे हारूत और मारूत, जो काला जादू लेके आए थे। अल्लाह के साथ इबलीस का फड्डा हो गया तब जब अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो। आदम के अंदर सजदे का हुक्म अल्लाह ने इस बिना पे दिया था कि आदम के अंदर अल्लाह ने अपना नूर डाला था। अब वो ये कहता था कि अल्लाह मैं तुझे सजदा करता हूँ, कायनात के चप्पे चप्पे पे सजदा करूँगा, क़यामत तक सजदे करूँगा, ये एक सजदा मुझे एजम्पशन दे दे। अल्लाह ने कहा नहीं, मुझे ये एक चाहिए, मुझे कायनात के चप्पे चप्पे पे तुम्हारे सजदे नहीं चाहिए। अब इल्यूमिनाटी या एथियस आज आपको कहीं पे मिले, ये हमारे लाहौर की 4-5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बाकायदा एथियज़म को प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों को एथियस बनाया जा रहा है, उनकी ऐसी ग्रूमिंग की जा रही है, माइंड सेट ऐसा बनाया जा रहा है। आप कभी किसी एथियस से बात करें, वो आपको नज़र आएगा वो इबलीस को डिफेंड करेगा, वो कहेगा वो मासूम है, उसने अल्लाह के इश्क में किया या जेलसी में किया, उसका कसूर कोई नहीं है। नहीं, वो तो ये भी रीज़न देंगे ना कि दुनिया साइंटिफिकली चल रही है। हाँ, वो ये भी रीज़न देते हैं, लेकिन इबलीस को मानते हैं। उनका तो ये मतलब थॉट है ना कि बिग बैन हुआ, यस, बिग बैन हुआ, दुनिया साइंटिफिकली दुनिया चल रही है और मतलब साइंस के थ्रू ऑपरेट हाँ हो जी, रही है हाँ जी। सारी। लेकिन जहाँ इबलीस की बात आएगी उसको वो डिफेंड भी करेंगे, उनको पता सब कुछ है। इबलीस ने इनकार कर दिया, अल्लाह ने कहा निकल जा फखरूज, यहाँ से निकल जाओ। अल्लाह से निकलने से पहले उसने कहा कि या अल्लाह पाक मैंने 6000 साल तेरी इबादत की है, 2 नफल नमाज है उसकी 6000 साल की, सिर्फ 2 रकत नमाज। उसने कहा अल्लाह मुझे उसका सिला चाहिए। अल्लाह ने कहा मैं तुझे आखिरत में नहीं दूंगा, दुनिया में जो लेना मुझसे ले लो और तेरा मेरा तल्लक ख़त्म। ये तफसीर कुम्मी है, कुरान पाक की तफसीर है, उसमें सूरह बकरा की डिटेल में तफसीर में सारा वाक़या लिखा हुआ है जो मैं बता रहा हूँ। उसने अल्लाह से कहा ठीक है, मुझे अब तो दुनिया में दे और मुझे 5 चीज़ें चाहिए, 5 अख्तियारात चाहिए जो मैं लेके तो तेरे से चला जाऊँगा, उसके बाद फिर तेरा मेरा ऐलान जंग है क़यामत तक। अल्लाह ने कहा ठीक है, मांग क्या चाहता है। उसने कहा तूने ये आदम बना दिया है,
ठीक है, अब मुझे अख्तियार दे मैं इसके जिस्म में खून के साथ गर्दिश कर सकूं। अल्लाह ने कहा ठीक है, अख्तियार दे दिया। फिर उसने कहा अल्लाह जब जब तेरा आदम का एक बच्चा पैदा हो उसके साथ मेरा बच्चा भी पैदा होना चाहिए। अल्लाह ने कहा ये भी दे दिया तुझे राइट। अल्लाह की बराबरी कर रहा है ना वो, आदम का बच्चा पैदा हो रहा है, अल्लाह का बंदा पैदा हो रहा है, तो वो कह रहा है अल्लाह इसके साथ मेरा भी एक बच्चा पैदा होना चाहिए, मुझे इक्वल राइट्स चाहिए। ये फेमिनिज्म जो है ना, इक्वल राइट्स की जो बात आती है, ये वहाँ से बड़ी कनेक्ट करती है जाके। अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें ये भी राइट दे दिया। इसके बाद उसने कहा कि मुझे एक और राइट चाहिए कि मैं आदम की औलाद को देख सकूं, आदम की औलाद मुझे ना देख सके। अल्लाह ने कहा ठीक है, मैंने तुम्हें ये भी राइट दिया। फिर उसने कहा अल्लाह मुझे एक ये भी राइट चाहिए कि मैं इनके दिमागों को और जिस्म के साथ खेल सकूं। ठीक है, अल्लाह ने कहा ये भी राइट दिया। पांचवा उसने अख्तियार मांगा कि अल्लाह मुझे मौत ना आए, मेरे बच्चे को मौत ना आए, जो आदम के साथ मेरा बच्चा पैदा होगा, हमजाद पैदा होगा, जिसको अरबी में करीन, इंग्लिश में स्पिरिट कहते हैं, उसको मौत ना आए। अल्लाह ने कहा ये भी राइट दिया। इंसान जब मरता है तो उसका हमजाद भटकता रहता है। अहले तशरीह में ये है, कुछ वो मिलती हैं तलकीन, जब वो मुर्दे को दफन करते हैं वो तलकीन पढ़ते हैं, उनका एक ख़ास तरीका कार है मुर्दा दफन करने का। उसमें कुछ तलकीन मिलती हैं रवायात में, तोहफ़ातुल अवाम किताब है, उसमें वो हमजाद भी दफन कर देते हैं, हमजाद कब्र से बाहर नहीं आ सकता। उसके अलावा किसी फ़िक्का में नहीं मिलती, किसी मज़हब में नहीं मिलती। अल्लाह ने उसको ये 5 राइट दे दिए। अब ये 5 राइट मिलने के बाद इस वक्त इब्लीस पूरी दुनिया में कमांड कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में जो अल्लाह का एक सुप्रीम लीडर है ना, अल्लाह की तरफ से इस पूरी दुनिया के निज़ाम को मैनेज करने वाला, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के दिए हुए अख्तियारात से, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को जो पैरेलल है इब्लीस की तरफ से, वो दज्जाल है। अमेरिकन एजेंसी है CIA, उन्होंने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पूरी एक फ़ाइल तैयार की हुई है। वो लोग इतना खौफज़दा है इमाम मेहदी से, उसकी रीज़न ये है कि हमसे ज़्यादा रिसर्च और स्कूल ऑफ थाट और अकीदा उन लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन चीज़ों पे। हमसे ज़्यादा वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, हम लोग इतना फॉलो, हम लोगों को तो इधर फ़िरकाबाज़ियत में उलझा दिया ना। हमारे यहाँ पे तो इमाम मेहदी पे नहीं मुत्तफिक, जबकि वो मुत्तफिक है, उनको पता है उन्होंने आना है। आज से 4 साल पहले एक मुस्लिम मुल्क ने 35 मुल्कों की आर्मी मिला के एक आर्मी बनाई थी। उसमें पाकिस्तान की आर्मी के जो आर्मी चीफ थे साबिक, वो भी उनके लीड कर रहे थे, उनको कमांड कर रहे थे। उस दौरान उस इस्लामी मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर ने और उधर के जो आप कह लें सुप्रीम लीडर थे, उन दोनों की स्टेटमेंट थी कि हम ईरान के मेहदी मौद से लड़ने की तैयारी के लिए लश्कर बना रहे हैं। ठीक है, मानना नहीं है लेकिन पता है, और उसको दुश्मन मानना है। ये नहीं मानना कि उसने आना है, उसके पास ये राइट्स होंगे, ये ताकतें होंगी, ना, ये नहीं मानना। ठीक है, लेकिन बाकी ये पता है कि उसके पास कितनी ताकत है, कितनी कमांड है, कि वो क्या क्या अख्तियारात का मालिक है, अल्लाह ने उसको क्या क्या राइट्स दिए हैं, कितनी कितनी पावर्स हैं। देखें, ये ऑब्वियसली वो बिलीव करते हैं ना, क्योंकि थर्ड टेंपल बनाने की कोशिश तो की जा रही है। बिल्कुल, वो किस पर्पस के लिए की जा रही है? मस्जिद अक्सा को जो डिमोलिश करने की कोशिश की जा रही है, वो किस लिए की जा रही है? क्योंकि उनका ये तस्वुर है कि वहाँ पे पोर्टल है, वहाँ पे उनका मसीहा आना है। आपने देखा होगा 3-4 माह पहले बड़ा शोर मचा था वो रेड हाइफर ज़िबा करने का। कुछ गाय गई थी इंडिया से, टेक्सास से उन्होंने मंगवाई। हाँ जी, इसराइल गई थी कुछ गाय, और उनकी एज का भी था, उनके हर एक चीज़ थी उसके मुताबिक, उनकी एशेस से प्योरीफाई होना चाहिए, तो उनका ये बिलीफ है। हाँ जी, तो ये सारा कुछ ठीक है, ये रिचुअल। दुनिया इन चीज़ों का मजाक उड़ाती है। खैर, हम दज्जाल पे वापस आते हैं, इमाम मेहदी पे। इमाम मेहदी के बारे में जब हम बात करते हैं ना कि वो भी रूए ज़मीन पे मौजूद हैं और दज्जाल भी मौजूद है, तो लोग इस बात को डिनाई करते हैं कि जी वो कैसे मौजूद रह सकते हैं, इतने 100 साल हो गए। अगर 1400 साल पहले वो पैदा भी हुए थे, या दज्जाल भी था, तो 1400 साल पहले तो उसकी तो उम्र इतनी ज़्यादा होगी, इस दौर में इतनी उम्र नहीं। असहाबे कहफ भी तो सोए थे, कितने 100 साल बाद उठे थे। नहीं, ऑब्वियसली अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठाया आसमान में इतने साल पहले, हाँ तो हज़रत इमाम मेहदी भी आएंगे। ठीक है, इमाम मेहदी भी आएंगे, हज़रत ईसा भी आएंगे, दज्जाल ने भी आना। जब ये कोरोना लॉन्च हुआ था ना, कोरोना लॉन्च किया गया था, शायद आपको पता हो, एक बीमारी नहीं थी, एक प्री प्लान गेम थी। एक दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस बात पे मुत्तफिक हैं, यहूदी, ईसाई, मुसलमान और हिंदू, ये बड़े मज़ाहिब हैं, ये इस बात पे मुत्तफिक है इस दुनिया की उम्र 7000 साल होगी, और ये 7वां हज़ारा चल रहा है। इस वक्त मेरा ख्याल 1446 हिजरी है इस वक्त जो इस्लामी साल शुरू है। 1500 का जिक्र नहीं मिलता किसी भी मज़हब में,
रीज़न उसके? क्योंकि दुनिया की लाइफ ही इतनी बताई गई है और आबादी भी, ये 7 अरब से ऊपर गई थी आबादी 2020 में। ये गैब का इल्म तो अल्लाह को है ना, ये तो इंसान नहीं की नहीं, assumption है। गैब का इल्म अल्लाह को है, लेकिन अल्लाह ने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं क़यामत की निशानियों की, मैं उनकी तरफ भी आगे आता हूँ। 7,000 साल जिंदगी दुनिया की उम्र बताई गई है और 7 अरब की आबादी, 7 अरब से ये ऊपर चली गई थी, तकरीबन 8 अरब होने वाली थी। कोरोना में तकरीबन 65-70 लाख बंदा मरा है। इन्होंने उस आबादी को रिवर्स गेयर लगाया था खुद बहुत लॉन्च करके। जब ये लॉन्च हुआ था, इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की ये मीडिया पे स्टेटमेंट आई थी कि इससे निजात हमारा जो मसीह है वो ही आके देगा, इसके अलावा इससे निजात कोई भी नहीं दे सकता कोरोना से, क्योंकि उनको पता था उन्होंने क्या चीज़ लॉन्च की है। जहाँ तक बात की ना आपने गैब के इल्म की और अल्लाह को पता क़यामत कब आनी है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना क़यामत की कुछ निशानियाँ बताई हैं। मौला अली का एक फरमान है कि क़यामत के वक्त जब करीब आएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा जब मशरिक़ में बैठा शख्स मगरिब में बैठे शख्स को बगैर किसी आले के, बगैर किसी चीज़ के देख सकेगा, सुन सकेगा, उससे बात कर सकेगा। अभी हमारे पास आला मौजूद है, ये मोबाइल, इसने भी आगे ख़त्म हो जाना है। जो वर्चुअल वर्ल्ड आ रहा है ना, वो उसी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। मेटा वर्ल्ड जो लॉन्च हो रहा है, ये उसी का एक शाखसाना आप कह लें, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और क़यामत की निशानियों में से जो ऑथेंटिक तरीन निशानी है, मस्जिद कूफा में जहाँ पे मौला अली अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था ना, जहाँ पे उनके सर पे तलवार का वार आया था, उसकी दीवार के ऊपर एक शक आना था, बहुत बड़ा दरार आनी थी, वो दरार भी आ चुकी है। ठीक है। और ये जो अक्सर आपने सुना होगा कुछ ये चांद ग्रहण जो सूरज ग्रहण होते हैं, तो बड़ी बड़ी जितनी भी निशानियाँ वो हो चुकी हैं। नहजुल बलागा में फरमान है मौला अली का, ये इससे रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड, कि कुर्ब क़यामत सफ़ेद मौतें बहुत होंगी। सफ़ेद मौत ये बीमारी से जो मरता है, सुर्ख मौत होती है कत्ल होना, किसी हथियार से मरना जिसमें खून बह जाए इंसान का। सफ़ेद मौतें बहुत होंगी और सुबह तुम जिस शख्स को मिले होगे वो रात को मर जाएगा, जिस शख्स को शाम को मिले वो सुबह मर जाएगा। ये कोरोना में यही हो रहा था। एग्जैक्टली। तो क़यामत की निशानी अल्लाह ने वाज़िया बता दी हुई हैं। अब हम आते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। मैंने इमाम मेहदी के बारे में बस इतनी बात की, उसके बाद मुझे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हाइप मिलनी शुरू हुई। मेरा वो पहला इंटरव्यू था जिसने मिलियन क्रॉस किया था। ठीक है। उसके बाद मुझे पाकिस्तान में इल्यूमिनाटी वालों ने टारगेट किया, मेरी बाकायदा इनके साथ चैट है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर करूँगा। नहीं, कांटेक्ट कैसे किया? मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझसे सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया, कोई लड़की थी, अब मुझे उसका नाम नहीं याद, स्क्रीनशॉट है मेरे पास। पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, उसके ऊपर लूसीफर की ना डीपी लगी हुई थी। ठीक है। मैंने उसको इग्नोर किया। उसने मेरे से बात की कि जी आप ऐसे, आप वैसे करें, ये करें, वो करें। ये देखें, या पढ़ के सुना दे मुझे। चैट में आपको सुनाता हूँ। ये नंबर था, तो नंबर पे ना उसने ये तस्वीर लगाई हुई है, ये बैफोमिट की तस्वीर है। उसको पूछते हैं ना? ये पूछते हैं। आजकल इसके 2-3 नाम है, ये बैलेंसियागा और बालमिन, इसके ये ब्रांड लॉन्च हो गया बालमिन के नाम से। टी शर्ट्स आ रही हैं, शूज़ आ रहे हैं, वॉचेस, कैप्स, लेडीज़ हैंडबैग, बड़ा कुछ आ रहा है। बालमिन और बैलेंसियागा, ये उनका डीमन है। ये उसकी तस्वीर है, ये मैं आपको शेयर करूँगा। इस पे व्हाट्सएप पे नंबर था, नीचे उसने व्हाट्सएप पे नाम अपना लिखा हुआ सैटन, और नीचे स्टेटस था माय गॉड इज़ सैटन। ये नीचे स्टेटस लिखे, मेरे पास आज भी स्क्रीनशॉट सेव है। यानी मेरा खुदा शैतान। हाँ जी, ये 2020 की बात है, 4 अक्टूबर की। मैंने ये सोशल मीडिया पे लगाए और मैंने इनके खिलाफ है लीगल एक्शन भी लिया। मैसेजेस क्या है? नौरीन अख्तर नाम की लड़की ने आईडी बनाया। ठीक है। उसने मुझे 3 मैसेजेस सेंड किए, वो मैंने मैसेज पढ़े, उसने फ़ौरन मैसेज अनसेंड कर दिए कि मैं स्क्रीनशॉट ना ले आप पढ़ चुके थे? मैं पढ़ चुका। क्या थे मैसेजेस? तीनों मैसेज उसने डिलीट कर दिया। क्वेश्चन मार्क, हाय, हेलो, आई वांट टू टॉक टू यू। उसके बाद नीचे उसका पहला मैसेज आता है, लगता है आप भूल गए हैं। मैंने कहा जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। योर इंट्रोडक्शन प्लीज़। सुना है आप चैट से पहले प्रोफाइल चेक करते हैं। अच्छा, मैं ना ये आईफोन में ऑप्शन है नीचे टक 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 स्क्रीनशॉट लेने की ना, आप 2-3 बार पीछे टैप करें, स्क्रीनशॉट आता है।
मैंने जब देखा ना उसने 3 मैसेजेस डिलीट कर दिए, मुझे सस्पिशियस लगी क्योंकि इसकी डीपी में भी ना वो गाय की जो सिरी होती है ना वो लगी हुई थी। बेसिकली ये सीन को ये प्रोमिनेंट करते हैं जो हॉर्न्स होते हैं, शैतान के हॉर्न्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने स्क्रीनशॉट लेने शुरू कर दिए। अब उसका मैसेज आता है, सुना है आप चैट से पहले प्रोफाइल चेक करते हैं। मैंने कहा हाँ जी, आप कौन हैं? एक दफ़ा प्रोफाइल विज़िट कर लें। मैंने कहा जी कर लिया। फिर आगे से जवाब आता है, फिर बात करते हैं। मैंने आगे लेके भेज दिया इल्यूमिनाटी। आगे से उसका जवाब आता है, हेल योरसेल्फ, आपने हमारे एक मेंबर की चैट लीक कर दी है। वही जो स्क्रीनशॉट मैंने लगाए थे व्हाट्सएप के, ये उसने मुझे बोला। मैंने कहा यस आई डिड डैट। अगर आप अपना कुछ टाइम दें तो अनायत होगी। मैं कहा क्यों, क्या चाहिए मुझसे? आपने जिनसे ये चैट लीक की है वो तो पहले ही हमारे काबू में है। मैंने कहा जी ओके। आगे से मैसेज आता है, तो फिर ऐसा क्यों? मैं कहा सो व्हाट, मुझे कांटेक्ट करना छोड़ दें आप। आगे से ना फिर उसने जितने मैसेजेस थे उनको अनसेंड करना शुरू कर दिया। लेकिन ऑफर क्या करवाई उन्होंने मैं आपको? बताता हूँ आपको आगे। मैंने उनसे कहा जी बोले क्या बात है, व्हाट यू मीन, व्हाट यू वांट, कम टू द पॉइंट प्लीज़, क्या मतलब? उसने ना एक बात की कि आई वांट टू स्पेंड नाइट विद यू। मैंने कहा मेरे साथ क्यों? इसलिए उसने मैसेज अनसेंड कर दिया। मैंने फिर नीचे पूछा, सीधा सीधा बताएं, साफ साफ मुझसे क्या चाहिए? आप लोग मुझे क्यों कांटेक्ट करते हैं बार बार? फिर उसने मैसेज डिलीट कर दिया। मैंने बोला मैसेज पढ़ने तो दें, पहले ही डिलीट कर देती हैं। अगर इतना डर लगता है मुझसे तो मैसेज ना किया करें आप। फिर आगे से उसने लिखा डर और आपसे। मैं कहा हाँ तो फिर बताएं क्यों मुझे कांटेक्ट करते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं मुझसे, इस तरह बार बार मैसेज क्यों करते हैं मुझे? उसने कहा हम जिसको मानते हैं उसने हमें डरना नहीं सिखाया। ये उसका मैसेज था अगला, जब मैंने बोला आपको डर लगता है। मैंने आगे से लिखा कि आप जिसे मानते हैं दज्जाल, मैं उसे रोज़ जूते मारता हूँ। उसका आगे से मैसेज आता है, हमें तो आपसे प्यार है बस। ये हनी ट्रैप आगे से शुरू हो रहा था जो कुछ दिन पहले किसी के साथ हुआ है। कोई बात नहीं, आपको रोज़ी भी हमारे इस गॉड की वजह से चल रही है। कि मैं काला जादू जिन लोगों पे होता है उनका इलाज करता हूँ ना, तो उसने आगे से मुझे टाउन किया कि कोई बात नहीं, आपकी रोज़ी हमारी वजह से चल रही है, वो है तो आप हैं। मैंने कहा जी हाँ हाँ हाँ। आगे से मैसेज आता है, शामिल हो जाओ हमारे साथ। मैंने आगे से लिखा है, नेवर एवर इम्पॉसिबल। वो जो तुमने सोचा है तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर बन जाएगा। अच्छा, मैंने ना 2018-19 में ना एक पार्टी बनाने का सोचा था, पॉलिटिकल पार्टी। मैंने उसका नाम भी सोचा, पाकिस्तान तहरीक अदल। उसका लोगो, उसका नाम, उसके ब्रोशर, उसका 14 निकाती एजेंडा, हर चीज़ बनाई थी। अब वो मैंने फेसबुक से हर जगह से रिमूव कर दी हुई है, मेरे पास मोबाइल में सेव है। उसने शायद इस चीज़ को देखा होगा। उसने कहा वो जो तुमने सोचा तुम्हारा पॉलिटिकल कैरियर वो बन जाएगा। मैंने आगे से लिखा, मैंने छोड़ दिया वो पार्टी। फिर मैंने उसको बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। आगे से उसने बोला, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती हूँ? मैं कहा नो नेवर एवर थैंक्स। फिर आगे से उसने लिखा, किसी भी। फिर मैंने आगे से उसको जवाब दिया, मेरे किसी काम के नहीं तुम लोग, तुम्हारे खुदा पे भी लानत और तुम लोगों पे भी। तुम्हारा खुदा दज्जाल भी मेरा दुश्मन और तुम लोग भी। आगे से उसने लिख के भेजा, मेरी एज सिर्फ 28 है। आगे से नीचे अगला मैसेज है, किसी भी काम। मैंने उसको कहा, मैं कहा सॉरी, तुम 28 क्या 18 की भी हो तो भी मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर इसने आगे से बोला, क्या वजह है? लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं। अब साथ साथ सारे मैसेज डिलीट कर रही है, लड़कों में है इंटरेस्ट। मैं आगे से हंसा, मैं कहा मैं मर्द हूँ, नॉर्मल हूँ, मुझे इस तरह की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर उसने आगे से पूछा, तो फिर मुझ में क्या कमी है? अगला मैसेज आता है, मैंने कहा, कहती मैं लड़की तो हूँ ना। मैं कहा तुम शैतान की औलाद हो, ये मसला है, मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने आगे मैसेज भेजा, माफ़ी, हाथ जोड़ के, डोंट मैसेज मी अगेन। आगे फिर एंड पे ना इसने मुझे ना एक ख़ास तस्वीर भेजी इनके डीमन की, वो गूगल पे नहीं मौजूद। उसने फिर भेजा कि इसको देख लो गौर से। उस तस्वीर के बाद उसने नीचे मंत्र लिखा, हेल सैतन, हेल सैतन। फिर उसने इसको बुलाने का ना एक पूरा जो रिचुअल था ना वो मुझे भेजा। ये देखें, इसने कहा ये एक तोहफा है मेरी तरफ से, इसको ट्राई ज़रूर करना। ये वीडियो फॉर्म में? नहीं, यहाँ PDF है ये।
ये तस्वीर भेजी उसने मुझे, ये सारा Damn. मंत्र लिखा उसको बुलाने का ना, उससे बात करने का, उससे मदद लेने का, सारा उसने भेजा मुझे। तो मैं कहा मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। उसने कहा तुम ये करना, तुम्हें अपने गॉड की और हमारे गॉड की पावर्स का पता चल गया। यहाँ से मेरा इनका क्लैश शुरू हुआ था। और दूसरी बड़ी वजह ये थी कि मैं जब काले जादू का इलाज करता हूँ ना, चाहे वो पेशेंट घर में है या हॉस्पिटल में, मैं काले बकरे का सदका देता हूँ। बकरा जो है ना वो इनकी वो दुखती रग है, क्योंकि इनके बैफोमेट की बाल की जो शक्ल है ना वो बकरे की तरह, तो ये इनको बहुत अजियत देती है। मुझे इन लोगों ने, मेरे पास चैट है, मेरा FIA में केस है, मेरी पंजाब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज है, मुझे इन लोगों ने बड़े थ्रेट्स दिए, मुझे बड़े बड़े पैसों की ऑफ़र दी हुई इन लोगों ने कि हमसे इतने पैसे ले लो। और मेरे बाकायदा घर की रैकी होती थी, मेरे घर के बाहर ये मार्किंग करके गए हुए हैं जहाँ मैं पहले रहता था। अप्रोक्सीमेटली कितने पैसे ऑफर करते हैं? करोड़ों रुपया। वो मेरा स्ट्रगलिंग फेज था। ये लोग मुझे आजमा रहे थे, मुझे चेक कर रहे थे कि हमें ज्वाइन करता है कि नहीं करता। और उन दिनों इनका बड़ा अरूज था। अब हर साल ये जो हैलोवीन पार्टीज़ होती हैं आपके यहाँ पे, आपने शायद सुना हो, अक्टूबर में, नवंबर में जो पार्टीज़ वगैरह का एक सेशन चलता है, वो इन्हीं की पार्टीज़ हैं। जो बाइडन के बारे में भी ये थ्योरी पाई जाती है कि ही इज़ क्लोन, ही इज़ नॉट रियल जो बाइडन। अच्छा, होता क्या है इल्यूमिनाटी में, इल्यूमिनाटी वाले आपका ईमान ख़रीदते हैं। कैसे ख़रीदते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक औरत है, वो अपने हस्बैंड के साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रही थी, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलटी, बीवी और हामद एक दूसरे को देख रहे हैं, हामद की हालत ख़राब है, जाते जाते वो एकदम से बातें करते करते मर जाता है, बीवी की आंखों के सामने मर गए। अब ये जो बाहर के गोरे हैं ना, बड़े हसास लोग हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, ये हर चीज़ को बड़ा डीपली लेते हैं लोग। अब वो बेचारी डिप्रेशन में रहती है, कहती है आई वांट टू से गुड बाय माय हस्बैंड लास्ट टाइम। मैं उसको ठीक से गुड बाय नहीं कह सकी। वो फिर इनके पास जाती है, वो कहते हैं हम तुम्हारा हस्बैंड बुलाते हैं, अभी आएगा वो, लेकिन इसके बदले तुम्हें हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। वो कहती है ठीक है, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी, मुझसे मेरे खामद को मिला दो एक बार। इससे बात करते हैं, वो नीचे स्टेज के नीचे बैठी होती है, थोड़ी देर बाद उसको स्टेज पे बुला लेते हैं, पर्दे के पीछे से उसका खामद आ जाता है, वो आता है, उससे हाथ मिलाता है, उसको गले लगाता है, उससे इंग्लिश में बातचीत करता है। खामद कैसे आता है? वो खामद नहीं होता, वो उसका जिन होता है। ये होती है इल्यूजन। यहाँ पे ये लोग खेलते हैं, लेकिन दुनिया नहीं समझ पाती। वहाँ पे वो लोग ईमान का अपने सौदा कर लेते हैं इनसे, और फिर ये उनकी तमाम डिमांड्स को पूरा करते हैं। अमेरिका में एक लड़का पकड़ा गया था कुछ साल पहले, पिज़ाजू अलगाडियस उसका नाम था। पिज़ाजू अलगाडियस, आप गूगल पे सर्च करेंगे, स्पेलिंग नहीं मुझे पता, लेकिन आपको तस्वीर वीडियो मिल जाएगी। उसने इल्यूमिनाटी ज्वाइन की, उसने टिंड कराई, गंजा वो कानों में, उसने वो बालियाँ वगैरह, और बड़ा अजीब सा उसका गेटअप है, 6-6.5 फुट हाइट उसकी, और बड़ा बॉडी बिल्डर लड़का है। उसकी बॉडी पे भी टैटू वगैरह इल्यूमिनाटी के बने हैं, बेडरूम के अंदर भी बने हुए थे। उसने जब इल्यूमिनाटी ज्वाइन की थी तो उसको इल्यूमिनाटी ने सब कुछ दिया। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले उससे डिमांड की थी कि अपनी माँ को रेप करके मर्डर करना है, और उसने किया। उस मर्डर की वजह से वो अरेस्ट हुआ। आपको शायद याद हो, हमारे पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में कुछ साल पहले एक लड़के ने एक लड़की को कत्ल किया था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, बड़ा केस हाईलाइट हुआ था, ठीक है। खैर मैं नाम नहीं लूँगा, फिर लोग यहाँ पे बड़ा एजेंडा शुरू कर देते हैं, अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। वो उसके बारे में बाद में खबरें आई थी कि वो जो है उसका मर्डर करते हुए उसको किसी वीडियो पे लाइव दिखा रहा था, वो डार्क वेब पे, ठीक है। उस लड़के को यार फांसी हो गई, अमेरिकन सिटीजन था वो। इस्लामाबाद में बड़ा शोर मचा था, इसको सज़ा नहीं मिलेगी, सज़ा नहीं मिलेगी, लंबा सा था लड़का। और वो फुटेज भी आई थी कि लड़की ने पहले उसके घर से भागने की कोशिश भी की है, लेकिन वो पकड़ी जाती है, उसको ले आता है। ये दोनों औरत मार्च के मेंबर थे, उनके औरत मार्च के प्ले कार्ड्स की तस्वीरें मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये केस हुआ। उसके अलावा हमारे लाहौर में एक लड़का था, आज से काफ़ी साल पहले, उसने भी इल्यूमिनाटी ज्वाइन की थी। उसको उन्होंने ठीक ठाक पैसा दिया। हमारे जो लोरी है ना, वो लड़के बड़े स्मार्ट होते हैं और अपनी तरह से बड़े फनकार बनने की कोशिश करते हैं। उसको इन्होंने पैसा दिया, सब कुछ दिया, वीज़े वूज़े भी लग गए, गाड़ियाँ बाहर, विले शिले, बेंगलो वगैरह हर चीज़ मिल गई, बैंक बैलेंस ये। उन्होंने कहा अब हमारी बारी, अब हमने जो मांगना है अब हमारा भी तुम पूरा करना शुरू करो। अच्छा, ये उस बंदे को टारगेट करते हैं। बड़ा मैं आपको ये भी बात हाईलाइट करता चलूँ, जिसका इनको नज़र आता है इसका सोसाइटी में ना थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, इसकी लोग बात सुनेंगे, इसकी बात मानेंगे, इसकी बात चलती है, मानी जाती है,
यहाँ सुनी जाती है इसकी बात। उन्होंने उससे भी यही मुतालबा किया जो पिजाजू अल गार्डियस से किया था कि तुम अपनी माँ को रेप करके मर्डर करो। इसने जिस लड़के ने बात की उसने उसको मार दिया, लेकिन उनकी टीम ने बाद में इसको भी मार दिया था। और बाकायदा पहले तो हमारे यहाँ पे लाहौर में शुरू हुई थी वैसे ही हैलोवीन पार्टीज, मेरे पास वीडियोस आई हुई हैं। अब तो उन्होंने बाकायदा बैफोमिट का स्टैचू रखा होता है सेंटर में, बैफोमिट रख के तो फिर ये लोग हैलोवीन पार्टी करते हैं। अब हैलोवीन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जी इस रात में जिन्नात और शयातीन आज़ाद होते हैं, वो दुनिया में घूमते हैं, तो आप जिन या शैतान वाला गेटअप बना लें, कोई ऐसा कॉस्ट्यूम पहन लें, तो फिर ये आपको नुकसान नहीं देंगे। जबकि हमारा इस्लाम इसके टोटल ऑपोजिट है। वो कहते हैं अल्लाह से पनाह मांगो, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि अल्लाह पाक मैं तुझसे पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद और लाइन से, कि मैं इससे पनाह चाहता हूँ, तेरी पनाह में मैं आता हूँ, मुझे तो अपनी पनाह में ले ले। ठीक है, तो वो लोग कहते हैं नहीं उसका गेटअप अपनाओ, उस तरह की मुशाबियत अख्तियार करो। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग हमारे माइंड से खेला। हमारे बच्चों के स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ में शुरू हो गई हैं अब हैलोवीन पार्टी जो है। ठीक है, प्रॉपर फेस्टिवल्स होते हैं, क्रीपी डे, क्रीपी नाइट, क्रीपी फेस्टिवल का नाम स्केरी नाइट इस तरह का इन्होंने नाम दे दिया। तो ये इस तरीके से गैर महसूस तरीके से ये लोग लॉन्च करते आ रहे हैं। उल्टा हाथ है जिसको ये लोग हैंड ऑफ फातिमा कहते हैं या हमसा हैंड कहते हैं, इसका भी इस्लाम से कोई तल्लुक नहीं है। अहले तशियों के अलम के साथ ये जोड़ते हैं, लेकिन अहले तशियों का जो अलम है ना वो स्ट्रेट हाथ होता है। फ़िक़्ह जाफरिया में जो है ना उसमें सेंटर में अल्लाह का नाम, इधर पंजतन पाक के नाम होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो हाथ है वो उल्टा हाथ है। ये उल्टे हाथ को यूज़ करते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगा। और इसको ये यूज़ करते हैं कि ये रोमन और ग्रीक्स ने यूज़ किया था फॉर ईवल आई प्रोटेक्शन, लेकिन इसका ईवल आई से कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक आँख है। आँख को प्रमोट करने के लिए उन लोगों ने इसकी ईयरिंग्स मिल रहे हैं, इसके पेंडेंट मिल रहे हैं, इसकी हर ज्वेलरी बन रही है। अच्छा डॉक्टर फारूक, आपने इल्यूमिनाटीज़ ने आपको क्या ऑफ़र की? इल्यूमिनाटीज़ किस तरह के जो हरबे है वो आजमाते हैं, क्या क्या फेस्टिवल्स होते हैं उनके, ये सारी बातें तो आपने बताई। अब प्रोटेक्ट किस तरह से ख़ुद को किया जा सकता है इन सारी चीज़ों से आपके ख्याल में? देखिए, इल्यूमिनाटी से प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। मुझे कितने लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, जी हमें नंबर दें, हम बड़े गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम इनके लिए काम करेंगे। हमें ऐसे लोग भी सोसाइटी में मौजूद हैं, क्योंकि जिन दिनों ये सारा मामला शुरू हुआ था उन दिनों ये मेरी चीज़ बहुत हाईलाइट हुई थी 2020-21 में ना। तो मैंने भी खैर मुझे इन लोगों ने 3-4 दफ़ा किडनैप करने की भी कोशिश की, मुझे पीछा करते थे। मेरा इनके साथ बड़ा ठीक ठाक फटा रहा है। तो आपका ईमान जब तक कामिल नहीं है ना कि यार आप अल्लाह पे तवक्कल करो। खैर तब मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये शोहरत, गाड़ियाँ, पैसा, नाम, ये मुझे अल्लाह ने उसके बाद दिया। मेरा अभी भी इनसे फटा, तब भी फटा था, आज भी फटा है। अल्लाह ने मुझे आजमाया। ठीक है, हमारा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, वो भी रिजॉल्व हुआ, वो भी सारे पैसे मेरे पास आए, मेरी एक्सेस में थे, मैंने सबको दिए कि हाँ भी ये इनका, ये इनको दो। अल्लाह ने मुझे हर तरीके से आजमा के देखा। वो अल्लाह का करम रहा कि मैं उस पर साबित कदम रहा और मैं नहीं डगमगाया। अगर मैं डगमगाता इनको ज्वाइन करता तो आज मैं भी शायद USA या इसराइल में या कहीं और बैठा होता। आज का पॉडकास्ट सुनने के बाद इल्यूमिनाटीज़ और ब्लैक मैजिक से मुतल्लिक आपको अपने बहुत से सवालात के जवाबात तो मिल चुके होंगे। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।